यस 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 प्लीज प्लीज देखते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वॉइस ऑडिबल है? Yes. ओके, चलो देखते हैं। हमने लीगल का लास्ट टाइम क्या किया था? जनरल एक्सेप्शंस एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब जनरल एक्सेप्शन में पहला हमने जनरल एक्सेप्शन क्या की थी? मिस्टेक ऑफ फैक्ट की थी। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, हमने क्या क्या किया। इंडियन पिनल कोड आईपीसी कर रहे हैं, 1860 में हमारा आईपीसी आया था। हमने आईपीसी में देखा कि ऑफेंस होते हैं, डिफेंसेस होते हैं। ऑफेंस के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टस रिया, मेंस रिया। मतलब कि एक इंसान जब ऑफेंस करता है उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए और वो एक्ट भी करे, तभी वो आपका क्या बनेगा? ऑफेंस बनेगा। उसके बाद हमने जनरल एक्सेप्शन देखी। पहली जनरल एक्सेप्शन क्या देखी? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमने बाउंड बाय लॉ देखा, जस्टिफाई बाय लॉ देखा। मतलब कि ignorance of law is not excusable but ignorance of fact is excusable। मतलब कि अगर आपकी फैक्ट में गलती हुई है तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। अगर आपकी लॉ में गलती हुई है, जैसे कि लॉ ने लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बना दिया, ठीक है, और आपने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये लॉ बना हुआ है, तो इसमें आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो ऑफेंस करता है उसको क्या मिलता है? डिफेंस मिलता है। जो ऑफेंस करेगा उसको क्या मिलेगा? डिफेंस मिलेगा ना, है ना। तो अभी हम वही देख रहे हैं कि आपको डिफेंस कैसे कैसे मिलेगा। तो अगला डिफेंस हमारा कौन सा है? अगला डिफेंस हम देखते हैं। अगला डिफेंस है हमारा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कौन सा है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। हाँ जी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड देखते हैं। भाविका जी मुझे बताएंगे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? हाँ जी भाविका जी, अनसाउंडनेस ऑफ बिना माइंड का सोच मतलब? हाँ जी बताएं। बिना बिना सोचे किया गया। बिना सोचे किया गया वो अनसाउंड माइंड का होता है। अनीश जी मुझे बताएंगे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब? Unsoundness of mind is it's a psychological disease. When that individual is unsound, means basically he's mentally ill and he is out of his senses and he performed a task. मतलब कि आपने कहा कि जो कि साइकोलॉजिकल उसका माइंड फिट नहीं है, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो, राइट? जी, वो साइकोलॉजिकली वेल नहीं है। वही, वेल नहीं है ना। बाकी अभिषेक जी? सर की पागल है। पागल है, मतलब पागल है वो इंसान में। जैसे मैं, आप लोग नहीं पढ़ते तो मैं बोल देता हूँ ना आप लोग पागल हो जो नहीं पढ़ रहे। पागल इन द सेंस कि सही में पागल, सही वाला पागल। सही वाला पागल, सही वाला पागल। नवतेज जी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब? सर कोई इंसान जब मेंटली अपसेट है, इमोशनली अनवेल होता है। मतलब इमोशनली या फिर मेंटली, इमोशनली। अच्छा, जैसे कि इमोशनली तो काफी कुछ हो जाता है ना। जैसे कि सपोज करो नवतेज जी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, 4 दिन से रो रहे हैं, बताओ ये अनसाउंड माइंड के हुए या नहीं हुए? अनसाउंड माइंड के नहीं है ये। क्यों? 4 दिन से रो रहे हैं। नहीं, नहीं है। अच्छा चलो थोड़ा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड देखते हैं हम कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होता क्या है। ठीक है, अगर आप देखते हो कि अनीस जी अपना माइक म्यूट कर लेना। Yes, sir. Just a minute. कोई इशू नहीं है, आराम से करते हैं। चलो तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होता क्या है देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। याद रखना आपके ये एग्जांपल्स पेपर में आते हैं, ठीक है, तो ये एग्जांपल्स ध्यान से सुनना।
एग्जांपल हम देखते हैं। अनसर्टनेस ऑफ माइंड को हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म से डिनोट करते हैं, जैसे कि ल्यूनेटिक, LUNATIC, ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक भी क्या होता है आपका, अनसर्टनेस ऑफ माइंड के अंडर ही फॉल कर जाता है। ये टर्म्स याद रखनी है। लास्ट टू लास्ट ईयर पीयू में ल्यूनेटिक वर्ड यूज आ गया था, ल्यूनेटिक वर्ड यूज किया उन्होंने, बच्चों ने किया हुआ था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। बच्चों को ये नहीं समझ आया कि ल्यूनेटिक का मतलब होता क्या है, क्वेश्चन ही छोड़ा है। ठीक है, तो ये वैसे बेसिक टर्म्स हैं, +1 +2 में आपने की होती है। ठीक है, ल्यूनेटिक, इंसेन, इंसेन, INSANE। उसके बाद इडियट। So these are the examples for like unsound mind. सॉरी, पार्डन। These are the examples for like Exactly. what terms can be referred They for are as synonyms unsound of mind. unsoundness of mind. Okay? Okay, नीजी? Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. हाँ जी, बाकी बच्चे भी अपना कैमरा ऑन कर लें, मेरे लिए अच्छा होएगा, समझ आ जाएगा कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। प्रणीता जी, भाविका जी, आप भी कैमरा ऑन कर लें। चलो, यस, तो अनसर्टनेस ऑफ माइंड आपको समझ आ गया कि अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, ल्यूनेटिक वर्ड भी यूज हुआ, इंसेन भी यूज हुआ, इडियट भी यूज हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो कुछ एग्जांपल्स पुट कर रहा हूँ, इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये रियल केस है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये रियल केस है। इस केस का नाम है मैकनॉटन। इस केस को हम बेसिकली रूल मानते हैं। क्या मानते हैं? रूल। इसमें गाइडलाइंस आई थी किसकी? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की। तो मैकनॉटन रूल इसका पूरा नाम है, मैकनॉटन रूल इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो इस केस में हुआ क्या था? एक इंसान था, उसको एक डिजीज था। क्या डिजीज था उसको? उसको स्क्रीजोफीनिया था। स्क्रीजोफीनिया, स्क्रीजोफीनिया पता है क्या होता है? किसी को पता है? हाँ जी, अनिल जी, भाविका जी, स्क्रीजोफीनिया I'm sorry, sir. The term is new to me. नहीं पता? नहीं, sir. हाँ जी, मेहता जी, स्क्रीजोफीनिया नहीं पता? सर एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान को हालुसिनेशन होते हैं और मतलब उसको इल्यूजन्स दिखने लगते इलीजन। चलो लाइव एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट वीक की बात है। लास्ट वीक एक मेरे पास बच्चा आया पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, पीयू के लिए। ठीक है, उनका 4 जून को एग्जाम था 3 ईयर लॉ का। बेसिकली वो 3 ईयर लॉ करने जा रहे थे, तो 4 जून को उनका एग्जाम था, है मतलब अभी 3 ईयर लॉ का। तो मेरे पास आए, तो उन्होंने 4 साल से अपनी स्टडीज छोड़ दी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों किया, मतलब बीए के बाद 4 साल आप घर में क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया, कहते हैं सर मुझे स्क्रीजोफीनिया हो गया था। मैंने कहा अच्छा, तो ये तो मैं डिफेंस में करवाता होता हूँ, है ना? तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, आपको क्या दिखता था ऐसा? तो इन्होंने मुझे बताया, कहते सर सुबह सुबह मैं 4 बजे उठ के पाठ करता होता था। कहते एक दिन मेरी समाधि लगी। समाधि अब एक, ठीक है, रिलीजियस टर्म है, सुना होगा सभी ने। समाधि क्या होता है पता है ना? समाधि जो हमारे वो होते हैं, बाबे लोग होते हैं, समाधि में चले जाते हैं, है ना? तो कहते समाधि लगी। कहते सर 1-2 महीने के बाद क्या हुआ कि मैं बिल्कुल स्टिल हो गया, लाइक ना मैं उठ पा रहा था ना मैं चल पा रहा था। तो फादर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, तो वहां पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। कहते सर उसके बाद से क्या होना शुरू हो गया, जब मैं शीशे के आगे खड़ा होता था तो मुझे एक एक मतलब उन्होंने तो वर्ड यूज किया परमात्मा, मतलब एक अच्छी आत्मा दिखती थी। तो मतलब उनको एक आत्मा दिखती थी जिनसे वो बात करते थे, जिनसे वो क्या करते थे? बात करते थे। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रीजोफेनिया। क्या कहते हैं? स्क्रीजोफेनिया।
जैसे कि schizophrenia is basically a secondary image or an imagery person. एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जो इमेज नहीं है पर आपको दिख रही है। जैसे सपोज करो नवतेज जी हैं, अभी आप सबको सामने में कौन दिख रहा है? मैं दिख रहा हूं, है ना, मैं हूं, असली में दिख रहा हूं, तो असली में हूं। पर सपोज करो नवतेज जी को यहाँ पर राखी सावंत भी खड़ी दिख रही है। कौन दिख रही है? राखी सावंत। राखी सावंत दिख रही है आप सभी को? नहीं दिख रही, पर किनको दिख रही है? नवतेज जी को दिख रही है। तो नवतेज जी को क्या हुआ? स्किज़ोफ्रेनिया हुआ। ऐसे ही इस केस में क्या होता है, मैकनॉटन रूल में एक इंसान होता है, उसको लगता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट उसको मारना चाहते हैं। ठीक है, वो इंसान क्या करता है? वो कहता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट मुझे मार देंगे। वो गन उठाता है, गन उठा के प्रेसिडेंट हाउस जाता है। वहां पर प्रेसिडेंट तो नहीं मारता, प्रेसिडेंट को नहीं मार पाता, पर प्रेसिडेंट के पीए को मार देता है। किसको मार देता है? प्रेसिडेंट के पीए को। और उसको लगता है कि मैंने प्रेसिडेंट को मार दिया, अब मुझे लाइफ में कोई भी खतरा नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या जो इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया था उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये रियल केस है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा? मिलेगा। मिलेगा, मिल जाएगा। मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन लिख लो, बाद में बताऊंगा। याद रखना पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मैकनॉटन रूल किससे डील करता है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 बार क्वेश्चन आ रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो SCYREZOPHENI। ठीक है, समझ आ गया सभी को? So could you please spell it out once again? Sorry to disturb you. अभी कर देता हूं। हाँ जी, लिखें स्किज़ोफ्रेनिया, SCHIZOPHRENIA। स्किज़ोफ्रेनिया। लिख लिया सभी ने? इरेज कर दूं? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। किसी को यहां पर डिप्रेशन है? किसी को डिप्रेशन हो? इधर है किसी को? हाँ जी, किसी को डिप्रेशन हो इधर? भाविका जी नहीं है? नो सर। क्यों नहीं है? चलो अच्छी बात है, नहीं है, नहीं भी होना चाहिए। आपको था? पहले था डिप्रेशन था? क्यों था डिप्रेशन? जब एक अपना मैच आ गई थी, तब उसके बाद लगातार 2 मैचेस इकट्ठे आ गई स्टेट की, तब हुआ। इसमें डिप्रेशन हो गया? सर क्योंकि बहुत देर प्रैक्टिस की थी और सामने भी हार्श गेम खेली थी। अरे हार जीत तो लाइफ की वो है, सर तो इसलिए चलो इतनी बातों में नहीं होना चाहिए, तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। लोग 1000 बार हार जाते हैं तो नहीं डिप्रेशन में आते हैं, है ना। चलो, तो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। तो वैसे डिप्रेशन हमें नहीं पता चलता, हमें हो जाता है ना। कहने की बात है, मेरे लिए बड़ा इजी है कहना कि होने चाहिए, पर जिसको होता है उसको ही पता होता है। तो एक ना मेरा दोस्त था, वैसे तो लॉ के बाद फैक्ट बता रहा हूं, 90% लोग खुश रहते हैं, पता नहीं क्यों। एडवोकेट जब भी देखोगे ना, सभी एडवोकेट्स के फेस में स्माइल होगी, गारंटी दे रहा हूं। चाहे जिस एडवोकेट की प्रैक्टिस भी नहीं चल रही ना, वो भी कोर्ट में जाके खुश रहता है, ये फैक्ट है। ठीक है, देखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना, मेरे काफी दोस्त हैं, शायद वो कमा भी नहीं रहे होंगे, फिर भी इतने खुश हैं। ठीक है, एक मेरा दोस्त है, उस पर केस नहीं आते, वो दूसरों के केस लेता है, फाइल्स लेता है, फोटोकॉपी करवाता है और अपनी फाइल में डाल लेता है, उसमें ही खुश है कि हाँ मेरे पास इतने केसेस हैं। तो हर एक का अपना अपना खुशी का लेवल है ना। चलो, पर मेरा एक दोस्त था,
डिप्रेशन में था, ठीक है, मेरे साथ रहने आया 6 महीने, कभी वो बातें करता था कुछ अजीब सी, बहुत पुरानी बात है, मैं यूनिवर्सिटी टाइम में होता था उस टाइम। तो एक दिन ऐसी कार्टून सी चल रही थी, कार्टून देख के आपको वैसी हंसी आ जाती है ना, स्माइल आ जाती है कि हाँ ये क्या चल रहा है ना, मैं देख के हंस रहा हूं, वो कार्टून की तरफ देख जरूर रहा है पर वो हंस नहीं रहा। मैंने उसको हिलाया, मैंने कहा हंस क्यों नहीं रहा? कहता क्यों हंसू? मैं कहा सामने कार्टून चल रही है। कहता कौन सी कार्टून चल रही है? मैं कहा अभी वहीं तो देख रहा था तू। कहता नहीं, कहता मैं तो कुछ छोड़ देख रहा था। समझ आ गया था कि डिप्रेशन है बेचारे को, है ना? तो सपोज करो मैंने उसे कहा कि क्या कर रहा है, हंस क्यों नहीं रहा? उसको गुस्सा आया, चाकू रखता था, चाकू उठाया, मुझे मार दिया। बताओ उसको अनसॉनेस ऑफ माइंड का डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? सर मिलेगा? मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, मिल जाएगा, क्योंकि अनसाउंड ऑफ माइंड, डिप्रेशन, प्रूफ प्रूफ तो चलो अभी आपने यही माना है कि डिप्रेशन प्रूफ करेंगे तो मिलेगा ही नहीं, आपको यही फैक्ट मानना है कि यही फैक्ट आया पेपर में, आपको अपनी तरफ से फैक्ट प्रिज्यूम नहीं करने की प्रूव होगा या नहीं होगा, मिल जाएगा सर। ठीक है? पहले ये बताओ डिप्रेशन कितने लेवल का होता है? इस केस में डिप्रेशन जो मैंने आपको स्टोरी बताई, क्या लेवल था उसका? डिप्रेशन क्या लेवल का था? कार्टून देख रहा था, मैंने कहा क्या देख रहा है, उसको गुस्सा आया, उसने मार दिया। नहीं, डिप्रेशन का लेवल छोड़ दो। सेकंड लेवल, हाँ जी, सेकंड लेवल, सेकंड लेवल। चलो देखेंगे कि इसमें डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा जब मैं आपको इंग्रेडिएंट करवाऊंगा। अभी आप क्वेश्चन लिख लो, ठीक है? अभी आप क्वेश्चन लिख लो। हाँ जी लिखें फटाफट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखें फटाफट। हाँ जी, बातें मत करें अफतेश जी। यस, देखते हैं आगे। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सभी को? ठीक है। यस, एक ना जहां मेरा होम टाउन है मलेरकोटला, उसके घर, मेरे घर जहां पर है, एक दो घर छोड़ के एक घर और था, वहां पर दो भाई रहते थे। दोनों भाई ने इतने ड्रग्स ले लिए थे कि उनका माइंड ही क्या हो गया था, एक तरह से अनसाउंड माइंड का हो गया था। वो कोई काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ ड्रग्स लेते थे, वो सिर्फ ड्रग्स। खाना भी किसी से मांग के खा लिया नहीं तो नहीं। उनकी ना एक हॉबी थी, डिफरेंट टाइप की हॉबी थी। एक क्या हॉबी थी? बाहर खड़े हो जाते थे वो, बाहर खड़े हो जाते होते थे वो, बाहर खड़े होते थे, कोई भी इंसान जा रहा है साइकिल में, स्कूटर में, ठीक है, हाथ उठाते थे, थप्पड़, फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है? तो हमारे घर के पास थे, तो कभी कभी हमारे घर में खाना वगैरह लेने आ जाते होते थे, पानी लेने आ जाते होते थे, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैं बच्चा था, मुझे तो डर लगता था उस टाइम, है ना? तो जब भी वो बैठे होते थे, वो ना मेरे निकनेम से मुझे बुलाते थे कि आजा इधर आजा, ठीक है? निकनेम तो नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, है ना? तो आजा इधर आजा, ठीक है? तो मैं इतनी दूर से घूम घाम के जाता होता था कि कभी मुझे भी ना मार दे। पर चलो वो तो मुझे बड़ा प्यार से बुलाते थे कि हाँ आजा, बैठ जा, 5 मिनट बातें करते हैं।
और वो जाते आते लोगों को मारते होते हैं थप्पड़। तो बताओ उनको डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिले। कोई नहीं जाता मिलेगा था सर। थप्पड़ मार देते होते थे। हाँ जी अनीश जी, नहीं नहीं मिलेगा आई थिंक। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी आंसर बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी क्वेश्चन लिख लें अनीश जी, ठीक है? हाँ जी भाविका जी, मिलेगा नहीं मिलेगा? नो सर। अनीश जी क्वेश्चंस लिख रहे हो सारे? यस सर। वेरी गुड। अभी हम प्रिंसिपल करेंगे, इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे, उसके बाद इनके आंसर देखेंगे। एक इंसान ने एक्ट किया जिसमें इंसान की ना ही इंटेंशन थी ना ही नॉलेज थी। ना ही इंटेंशन थी ना ही नॉलेज थी, ठीक है? मतलब कि कोई इंसान किसी को थप्पड़ मार रहा है, जैसे चाहे उसने गुस्से में मारा चाहे जैसे मर्जी मारा। अब वो इंसान डिप्रेशन में था, उसको पता था कि मैं चाकू मारने जा रहा हूं, मतलब कि उसकी क्या थी? नॉलेज थी। क्या थी उसकी? नॉलेज थी। पर अब मैं किसी इंसान को देख रहा हूं पर वो असली में नहीं है, पर वो असली में नहीं है, मतलब मेरी लाइफ की दूसरी स्टोरी चल रही है। कौन सी स्टोरी चल रही है? दूसरी स्टोरी। मैंने कभी उस इंसान को ना देखा ना मिला, पर मैं फिर भी उसको मारने चला गया, सिर्फ ये सोच के कि वो मुझे मार रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था, रोज लगता था कि वो मेरे पीछे गन लेके आ रहा है। तो मतलब उसने दूसरी लाइफ में दूसरे इंसान को एक तरह से मारा। तो उस केस में आपकी नॉलेज क्या थी? दूसरी लाइफ वाली थी, ना कि इस लाइफ वाली थी। आपको ये भी क्या करना है, इसमें भी डिफरेंस देखना है। नॉलेज का मतलब कि मैं अनसाउंड माइंड का हूं, सपोज करो अनसाउंड माइंड का हूं, पर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं चाकू मारने लगा हूं, मेरी इंटेंशन थी, मैं अनसाउंड माइंड का था, पर मेरा एक दुश्मन निकला, मैंने कहा ये तो मेरा दुश्मन है, मैंने उसे मार दिया। मतलब मेरी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब मैं इतना भी नॉर्मल था कि मैं जज कर पा रहा था कि ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा दोस्त है ना? हम देखते ना, हम कहते हैं कि ये पागल है, पर हम साथ साथ कह देते हैं कि ये समझदार भी है, कि वैसे तो अनसाउंड माइंड का है, पर इसको फिर भी हर एक चीज की क्या है? नॉलेज है। होता नहीं होता है ना? तो हमने फैक्ट से यही देखना है कि उसकी क्या इंटेंशन थी या फिर क्या उसकी नॉलेज थी। ना ही उसकी इंटेंशन होनी चाहिए और ना ही नॉलेज होनी चाहिए। इतना समझ आया? एक अभी आगे इंग्रेडिएंट करवाने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल और बता रहा हूं, ठीक है? तो एक मेरा दोस्त था, ठीक है? उसकी बड़ी एग्जांपल्स मैं लूंगा, क्योंकि वो बाद में मेरा मुंह बोला भाई बन गया था, फिर बाद में दुश्मन बन गया था। तो उससे आधा लॉ तो मैंने उससे ही सीखा है, क्योंकि काफी सारे ऑफेंसेस उसके साथ हो गए, तो काफी लॉ सीख लिया मैंने उसके साथ। तो ना वो काफी हेल्दी होता था, ठीक है? काफी क्यूट सा होता था वो। तो क्या हुआ, एक बार 8th क्लास की बात है, आपने देखा होगा जितने भी मैथ के टीचर होते हैं ज्यादातर वो सारे के सारे, मतलब किसी के पेरेंट्स मैथ के टीचर हैं, किसी के भी नहीं है, नहीं है। तो मैथ के टीचर आपने देखा होगा बड़े खड़ूस टाइप होते हैं, है जी? नहीं ऑनलाइन नहीं है अनीश जी, आपके नहीं, अनीश जी के भी नहीं है, भाभी का नहीं, किसी के भी नहीं है। चलो, तो अगर देखते हो थोड़े से है ना, होते हैं, स्कूल में देखा होगा ना, मारते रहते हैं फालतू में, पता नहीं क्यों, है ना? तो एक मेरे मैथ के टीचर थे, उनका सेकंड लेक्चर होता था क्लास में। तो एक दिन क्या हुआ, जो मेरा दोस्त था
वो बेंच में बैठा, आपने देखा होगा ना स्कूल के बेंच छोटे छोटे होते हैं, टाइट टाइट से होते हैं, तो ना उसका उस टाइम वेट 150 केजी होगा, मतलब काफी ज्यादा हैवी था वो। तो क्या हुआ, उसको आ गया मिर्गी का दौरा, फिट्स कहते हैं, फिट्स पता है ना सभी को, फिट्स क्या होते हैं, है ना, मिर्गी का दौरा हिंदी में कहते हैं। तो उसको आ गया मिर्गी का दौरा। बचपन में हमें तो पता नहीं होता था कि ये दौरे भी क्या होते हैं, फैक्ट बता रहा हूं, है ना। तो क्या हुआ, उसको जब दौरा आया तो बेंच ऊपर नीचे होना शुरू हो गया, क्योंकि वो बेचारा बड़ा टाइट होके बैठता था, अकेला बैठता था वो। तो मैं उसके साथ ही, मतलब साथ वाले बेंच में बैठता था, तो मैंने देख के उसको जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ठीक है, मुझे तो पता नहीं था। तो राजन सर आए, मैथ वाले सर, पहले तो उन्होंने मुझे डांटा, कहते तू हंस क्यों रहा है। मैंने कहा सर देखो ये ऐसे एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो कहते नहीं, कहते इसको बीमारी हुई है, इसको दौरा पड़ा है, फिट्स पड़े हैं। कहते उस टाइम वो मेरा मुंह बोला भाई था, उनको पता था सर को। कहते इनके मदर को फोन करके फटाफट बुला, वो स्कूल में आएंगे। फैक्ट बता रहा हूं मैं, 5 मिनट का रास्ता था, मैं 10 मिनट में पहुंचा फोन करने, क्यों, कि मैथ का लेक्चर निकल जाए, है ना। पहुंचा मैंने फोन किया, चाची बुलाता था मैं उनको, मैं कहा चाची शिवम को ना, मतलब उसको कुछ हो गया है, ठीक है, उसको कुछ हो गया, आप जल्दी आ जाओ। वो आए स्कूल में, ऑफिस से आधा घंटा लगना था क्योंकि हमारा स्कूल आउटर में था। तो मैं क्लास में गया, सर ने मुझे कहा कि आप प्ले रूम में ले जाओ, इसका ध्यान रखना, अगर इसको कुछ भी चाहिए हो तो इसको दे देना, पानी पीना हो, कुछ भी पीना हो दे देना। मैं कहा ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ, 1-2 दिन के बाद फिर स्कूल आया, उसको फिर से मैथ की क्लास में फिट्स पड़े। मैं बड़ा खुश कि मैथ की क्लास में सर मुझे फिर बोलेंगे, मैं फिर जाऊंगा, ये सब होगा। तो फिर बता रहा हूं 3-4 बार ऐसा होगा। क्या हुआ, 5वीं बार मैं वेट कर रहा था कि मैथ की क्लास होगी, सेकंड लेक्चर होता था हमारा, मुझे अभी तक याद है कि मैं उसकी तरफ देखता था कि अब फिर से उसको क्या पढ़ेंगे, फिट्स पढ़ेंगे। फैक्ट बता रहा हूं, उसको फिट्स नहीं पढ़े। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। मैं उसके पास गया शाम को घर, मैं कहा तू पागल है, पहले जैसा क्यों नहीं कर रहा। मैं कहा तेरा लेक्चर भी फ्री होता था, मेरा भी लेक्चर फ्री होता था। कहता अब मैं ठीक हो गया हूं। मैं कहा नहीं, लेके आ। मैं कहा रोज मैं तुझे बर्गर खिलाऊंगा, बर्गर में ही वो हो गया था, ठीक है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, उसको रियल वाले फिट्स फिर भी नकली लगेंगे, पर जो नकली वाले फिट्स लेके आ रहा था ना, वो ऐसे लगते थे असली, जेन्युइन बिल्कुल। तो नकली वाले उसने फिट्स 4-5 दिन लेके आया, वही सेम सीन, मैथ का क्लास मिस, मैं बड़ा खुश, ठीक है। कहते ना आखिरी में पकड़ा ही जाता है इंसान, पकड़ा गया। जो मैंने 7-8 दिन ऐश की थी ना, फैक्ट बता रहा हूं, सर ने वो 8 मिनट में मेरी रेल बना दी थी, मार मार के खून खून कर दिया था मुझे। फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि वो मुझे डेली मारते थे, उनको मौका मिल गया, कहते तू सभी बच्चों को बिगाड़ेगा। और मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं क्लास में चुपचाप बैठा रहता था, ठीक है। तो उन्होंने इतना मारा, चलो अलग बात है। अब उनको फिट्स पड़े, मेरे दोस्त को क्या पड़ा, फिट्स पड़े। और उसको फिट्स कौन सी क्लास में पढ़ते थे, मैथ की क्लास में। कौन सी क्लास में पढ़ते थे, मैथ की क्लास में। मतलब कि मैथ का लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर होता था अप्रोक्स 11 बजे। कितने बजे लेक्चर होता था, 11 बजे। उनको पता था कि मुझे हर रोज 11 बजे फिट्स पढ़ते हैं। और मैं फैक्ट बता रहा हूं, कुछ फिट्स आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। कई लोगों को दिन में 4 फिट्स पढ़ते हैं, तो उसी टाइम में पढ़ते हैं जो पढ़ते आ रहे हैं, कि 11 बजे ही पढ़ रहे हैं, 3 बजे पढ़ रहे हैं, 6 बजे पढ़ रहे हैं, ऐसे। तो उनको 11 बजे फिट्स पढ़े। पर 11 बजने से 10 मिनट पहले उन्होंने क्या किया, या 5 मिनट पहले 11 बजने से, एक दिन के बच्चे को गोदी में उठा लिया। क्या किया, एक दिन के बच्चे को गोदी में उठाया, और उनको 11 बजे फिट्स पड़े, और बच्चा नीचे गिर गया। और बच्चा एक दिन का तो मर भी जाएगा, बच्चा मर गया। तो बताओ, जो मेरा दोस्त था उसको डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको पता था कि उसको 11 बजे पढ़ना है। नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा सर, मिलेगा, सब मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा सर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा अरे नहीं, अभी आंसर नहीं बता रहा अनीस सर, जी। क्यों मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, अनीस जी अभी आंसर नहीं बता रहा, आंसर नहीं बता रहा। नहीं मिलेगा। हाँ जी, अभी लड़ना नहीं है आपस में, ठीक है। चलो, तो अभी डिबेट नहीं है आपस में, तो अभी मैं आंसर बताऊंगा, तो अभी बता दूंगा। इंटेंशन नहीं थी
नॉलेज नहीं थी। कहते हैं आपका एक्ट कब होना चाहिए, आपका एक्ट कब होना चाहिए, Intentional knowledge. ड्यूरिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए। आपका एक्ट कब होना चाहिए, ड्यूरिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कहते अगर आपका एक्ट जब आप पागल थे, जब आप इंसेन थे, अगर आपका एक्ट तब हुआ तब आपको डिफेंस मिलेगा, नहीं तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। पर जब उसने बच्चे को गोदी में उठाया, बच्चे को गोदी में उठाया, उसकी इंटेंशन नहीं थी मारने की चाहे, पर उसकी क्या थी, नॉलेज थी। नॉलेज किस चीज की थी, कि मुझे 11 बजे फिट्स पड़ेंगे। उसने एक्ट कब किया, ड्यूरिंग साउंडनेस ऑफ माइंड किया। साउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब जब वो ठीक था, जब वो सेन था, जब वो लुनेटिक नहीं था, उसने तब एक्ट किया। उसे पता था कि 11 बजे मुझे फिट्स पड़ जाएंगे और 11 बजे बच्चा मर सकता है। तो मतलब कि मेरे दोस्त को डिफेंस इस केस में नहीं मिलेगा। तो ये कहीं मैं तब ये रख नहीं जा रहा था बच्चे को ऐसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसने वो 5 मिनट पहले उठाया, वही ऑफेंस हो गया एक तरह से, मतलब ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि 11 बजे फिट्स पड़ सकते हैं मुझे, 1-2 मिनट पहले 1-2 मिनट बाद कभी भी, पर पड़ेंगे फिट्स, ठीक है। अब सपोज करो मुझे कभी जिंदगी में फिट्स नहीं पड़े, मैंने एक बच्चे को गोदी में उठा लिया, ना मेरी इंटेंशन थी ना नॉलेज थी, और एक्ट भी कब होगा, ड्यूरिंग अनसर्टनेस ऑफ माइंड हुआ, तो मुझे डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि मुझे फिट्स पड़ते हैं। लाइफ में पहली बार फिट्स आया, होता है ना, हर एक चीज पहली बार होती है, तो पहली बार पड़ा फिट, पहली बार ही मैंने बच्चे को गोदी में उठाया था, तो मुझे डिफेंस उस केस में मिल जाएगा। समझ आ गया, पक्का समझ आ गया क्वेश्चन का आंसर कैसे निकला, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अप्लाई करने आपने, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें तो फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। किसी को डाउट अभी तक नहीं, पक्का। अब हम यहाँ कहते हैं डिप्रेशन की बात करते हैं। देखो मैं लाइव एग्जांपल्स इसलिए लेता हूं कि आपको एग्जांपल्स याद रहे, आपको लॉ याद रहे, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि आप क्लास में सब कुछ याद कर लो, घर में जाके आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, जो होमवर्क है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, पर इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ ना करना पड़े, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन में ना इंसान की नॉलेज होती है, इंटेंशन भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप देखते हो मियर डिप्रेशन है, उसमें आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। जब इंसान डिप्रेशन में होता है, उसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसकी कहीं ना कहीं नॉलेज है। डिप्रेशन वाले लोगों को इंटेंशन भी हो सकती है, जैसे सपोज करो मुझे उम्मीद थी कुछ बच्चों में कि वो पीयू का एग्जाम, क्लैट का एग्जाम, सिम्बोसिस कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे, और वो बच्चे एग्जाम क्रैक नहीं करते, तो मुझे हो गया डिप्रेशन। मैंने उसी दिन ठान लिया मर्डर करूंगा। मेहनत की थी इनके ऊपर, क्या की थी, मेहनत की थी, क्या करूंगा, मर्डर करूंगा। मेरी इंटेंशन थी, क्या थी, इंटेंशन थी, चाहे मैं डिप्रेशन में था, पर मेरी इंटेंशन तो थी ना, मोटिव था। मोटिव क्या था कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इन्होंने रैंक 1 नहीं लिया, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, किसी का मर्डर नहीं किया, ठीक है। ये नहीं होता कि एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मतलब है ना कि मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। नहीं जी, रैंक 1 आना चाहिए आपका। Yes, sir. Yes. एग्जाम्पल याद रखना अब ये वाली। चलो, तो समझ आ गया सभी को, पक्का। नवतेज जी आप भी पढ़ना शुरू कर दो आप, ठीक है, आपके पेरेंट्स आए थे कल। चलो देखते हैं, अनसर्टनेस ऑफ माइंड में हमने जो किया था मैकनॉटन रूल, कौन सा किया था, मैकनॉटन रूल। इसको हम प्रेसिडेंट केस भी कह देते हैं, ठीक है। इस केस में जो इंसान था, जो अनसाउंड माइंड का था, उसको क्या मिल गया था, डिफेंस मिल गया था,
इसमें मेन इशू ये आया कि कोई इंसान यूएसए प्रेसिडेंट हाउस में चला गया, क्या कहते हैं उसको डिफेंस देना चाहिए? कहते हैं लॉ सभी के लिए क्या है? इक्वल है। कहते चाहे प्रेसिडेंट का पीए मरा हो चाहे प्रेसिडेंट भी मरा होता, मैटर ना करता, क्योंकि लॉ सभी के लिए क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। समझ आ गया? तो अनसॉल्वनेस ऑफ माइंड के लिए हम एक केस देखते हैं, कौन सा देखते हैं? मैकनॉटन रूल देखते हैं। उसके बाद अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन आता है पेपर में। क्वेश्चन क्या आता है कि अगर एक इंसान अनसाउंड माइंड का था, वो कोई ऑफेंस कर देता है, ऑब्वियस है वो क्या उठाएगा? डिफेंस लेगा। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब पता है क्या होता है? उसी का ही होता बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? है जिसको प्रूफ जिसको पेश करना proof है पेश करना होता है। उसकी ड्यूटी होती है। जिसको अपना एविडेंस शो करना होता है, जिसको अपना प्रूफ देना होता है कि मैं क्या हूं? अनसाउंड माइंड का हूं। ठीक है, इसको हम लीगल टर्म में क्या कहते हैं? ऑनस प्रोबेंडी। ऑनस प्रोबेंडी। ऑनस प्रोबेंडी का मतलब क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑनस प्रोबेंडी, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये हमारी लीगल टर्म या लीगल मैगजीम होती है। क्या कहते हैं हम? लीगल टर्म्स या लीगल मैगजीम्स। ठीक है, तो ऑनस प्रोबेंडी का मतलब क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, तो अगर आप देखते हो कि इसमें जो डिफेंडेंट है, मतलब जो एक्यूज्ड है, ठीक है, मतलब जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, वही क्या उठाएगा? डिफेंस उठाएगा ना। मतलब मैंने कहा कि अभिषेक जी ने नवतेज जी का मर्डर किया, तो अभिषेक जी क्या होंगे? एक्यूज्ड होंगे। इनके ऊपर मैंने क्या डाले? चार्जेस डाले। ठीक है, एक तरह से ये डिफेंडेंट होंगे। तो अभिषेक जी प्रूव करेंगे कोर्ट में कि मैं पागल नहीं था। पर इसमें अभिषेक जी तो अनसाउंड माइंड के थे, तो अभिषेक जी के कौन प्रूफ करेंगे? डॉक्टर। कौन प्रूफ करेंगे? डॉक्टर। ऑप्शन में अगर आया कि बी विल बी प्रूफ या फिर बी इज डॉक्टर, ठीक है, अगर क्या आया? बी इज डॉक्टर, मतलब बी का डॉक्टर प्रूफ कर रहा है, तो वो आपने आंसर टिक करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें डॉक्टर का काम है। डॉक्टर बताएगा कि ये मुझसे मेडिकेशन ले रहे थे, 10 साल से मेरे पास आ रहे थे, ये इनकी दवाइयां देता था मैं, ठीक है, और इनका अनसॉल्वनेस ऑफ माइंड का ये लेवल था, तो कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। समझ आ गया? पक्का? तब इनको अनसॉल्वनेस ऑफ माइंड का डिफेंस मिल जाएगा। किसी को डाउट अभी तक नहीं? अगला डिफेंस करें, नेक्स्ट डिफेंस। सर, लेकिन जो वो ड्रग्स एडिक्टेड थे, हाँ जी, उन्हें डिफेंस मिलेगा या नहीं? जो वो थप्पड़ मारते थे, देखो उसमें अगर आप देख रहे हो कि वो ड्रग्स के कारण है, सिर्फ अभी वो अनसाउंड माइंड के नहीं है, उनके सेल्स कम काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं नॉलेज थी कि मैं क्या कर रहा हूँ? थप्पड़ मार रहा हूँ। सर, लेकिन ड्रग्स ठीक के है, कारण वो अनसाउंड ऑफ माइंड हो गए। नहीं अभी प्रॉपर नहीं हुए थे, मतलब प्रॉपर इन द सेंस कि उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, उनको पता था कि जाते आते कि मैंने थप्पड़ मारना है, उनका टाइम पास था। ठीक है, अभी ये नहीं था कि उनका इतना अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था कि वो कुछ भी करते, ऐसा नहीं था। ठीक है, आपने उसकी ग्रेविटी चेक करनी है। इस क्वेश्चन से साफ साफ पता चल रहा है कि वो इतने अनसाउंड माइंड के नहीं थे, उनको कहीं ना कहीं नॉलेज थी कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो डिप्रेशन वाले केस में मिलेगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड? डिप्रेशन वाले केस में जो वो नाइफ स्टैब वाला था, कौन से वाला? जो वो नाइफ वाला था कि कार्टून देख रहे थे और आपने उनसे पूछा एंड ही हाँ स्टैब्ड जी, यू, लाइक ही ट्राइड टू स्टैब यू उसमें विद डिफेंस नाइफ। नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है, इंसान की कहीं ना कहीं नॉलेज तो होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ।
ठीक है, तो वो कार्टून देख रहा था, मेरे साथ खड़ा था, बैठता था, बस उसको गुस्सा आया, उसने मुझे मार दिया कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है कुछ। ठीक है, तो गुस्सा आना कोई भी डिफेंस नहीं है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं? Okay, sir. Thank you. ठीक है जी, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट। सर हाँ जी, जो यूएस वाला था उसमें तो नो डिफेंस है ना, क्योंकि इसको नॉलेज तो थी कि मैं मरी। नहीं नहीं, वही मैंने बताया ना कि उसको मैकनॉटन रूल वाला है वो बेसिकली केस। ठीक है, प्रेसिडेंट वाला। तो उसमें वो क्या था, स्किज़ोफ्रेनिया था उसको, वो दूसरी लाइफ में देख रहा था, दूसरी लाइफ में कर रहा था कि हाँ मुझे प्रेसिडेंट मार रहे हैं। वो कभी प्रेसिडेंट से मिला ही नहीं था, ना उसने कभी प्रेसिडेंट को देखा था। ठीक है, तो कहते हैं उसने तो एक तरह से उस इंसान को मारा जो एक तरह से एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब उसने पीए को मारा, मैंने पीए को मारने के बाद क्या बोला कि उसको लगा कि उसने किसको मार दिया, प्रेसिडेंट को मार दिया, मतलब उसको नॉलेज ही नहीं थी किसी चीज की। ठीक है, वो तो उसके साथ ये डिजीज था इसलिए उसने ये एक्ट किया, अगर डिजीज ना होता वो एक्ट ना करता। समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं। सर, तो नेक्स्ट। ये जरूरी नहीं है कि इंटेंशन और नॉलेज दोनों हो। हाँ जी, तो ये जरूरी नहीं है कि इंटेंशन और नॉलेज दोनों हो। इसमें और है, इसमें और वर्ड आएगा। Okay. ठीक है, इसमें और आएगा, एंड नहीं आएगा। ठीक है। चलो देखते हैं। माइनर, माइनर देखते हैं। माइनर क्या होता है? 18 से नीचे माइनर होता है। आप सब माइनर हो? कोई मेजर? अच्छा, हो गया इतनी जल्दी? चलो, नहीं वैसे 17 में आपकी प्लस 2 खत्म होती है जहाँ तक है ना। एक साल ड्रॉप किया था? नहीं, स्कूल लेट गए होगे। हाँ जी, चलो सर मेरी भी 18 में होगी। मतलब इनकी तो नेक्स्ट ईयर खत्म होगी ना एक तरह से 19 में, है ना। नेक्स्ट ईयर खत्म होगी इनकी, तो एक साल का डिफरेंस है। चलो तो देखते हैं माइनर। चंडीगढ़ की अभी आपने रिसेंटली लास्ट वीक न्यूज़ देखी होगी। क्या न्यूज़ देखी होगी कि एक बच्चा था, 5 बच्चे थे, एक बच्चा नहीं 5 बच्चे थे, मतलब कि 14-15 साल के थे वो। उन्होंने एक 7th क्लास की बच्ची के साथ गैंग रेप किया। शायद रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी। उनकी स्कूल के बच्चे थे वो। ठीक है, उनकी स्कूल के बच्चों ने उस बच्ची का रेप किया। अब एक बात बताएं, क्या वो 14 साल के या 15 साल के जो लड़के थे, 4-5 जितने भी थे, क्या वो माइनर थे? माइनर थे वो? सर वो माइनर तो थे पर उनकी हाँ जी नमन जी, कोई बात नहीं, मुझे पता है, आपको पता है। हाँ जी, क्या वो माइनर थे बाकी बच्चे? अनीस जी बताएं। सर वो yes sir, वो minor थे because they were under the age of 18. अच्छा, जैसे कि निर्भया गैंग रेप हुआ था, निर्भया गैंग रेप जब हुआ था उसमें एक लड़का था 17.5 साल का। कितने साल का था? 17.5 ईयर। उसने ही सबसे ज्यादा ब्रूटल एक्ट किए थे। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट थे, लाइक एक सरिया पड़ा था, एक डंडा पड़ा था, उन्होंने ही उस ऑब्जेक्ट को वुमेन के प्राइवेट बॉडी पार्ट में इंसर्ट किया था। आपको पता है? ठीक है, जिसके कारण उनका इंटरनल पार्ट सारा का सारा डैमेज हो गया था, सारा का सारा इंटरनल पार्ट डैमेज हो गया था। इवन की
इंटरनल पार्ट उनका बाहर ही निकल आया था। तो इतना ब्रूटल एक्ट किसने किया था? उस 17.5 साल के 17.5 ईयर के बच्चे ने किया था। क्या वो माइनर था? क्या वो माइनर था? उसका दिमाग माइनर था? बायोलॉजिकली माइनर सर एज वाइज माइनर था लेकिन दिमाग माइनर नहीं था। दिमाग माइनर नहीं था, एज के लिए माइनर था वो, बायोलॉजिकल माइनर था वो। चलो देखते हैं। लॉ को पता था, लॉ को छोड़ो, मैकॉले, आईपीसी का ड्राफ्ट किसने किया था? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी को ड्राफ्ट किया है। तो लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी को ड्राफ्ट किया, उसने हर एक चीज को बड़े देख के समझ के डाला। अभी मैं आपसे एग्जांपल पुट करता हूं। बच्चे किस किस को अच्छे लगते हैं? छोटे बच्चे लगते हैं अच्छे? लगते हैं सभी को अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते साना जी? नहीं अच्छे लगते? नहीं लगते? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस सर। लगते हैं? लगते हैं। चलो यस सर। लगते हैं। क्यों नहीं अच्छे लगते? अच्छा, रोते हैं बुरे लगते हैं? रोते हैं बुरे लगते हैं? हाँ? हैबिट अच्छी नहीं होती इनकी। चलो, बचपन में वो थोड़ा लगाते हैं वो नहीं। चलो, तो देखो, छोटे बच्चे मुझे भी बड़े प्यारे लगते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, जब 9th 10th क्लास में हो, आप होते हो, आपको मॉनिटर की ड्यूटी दी जाती है ना, कि मॉनिटर आपको छोटी क्लासेस में जाके बच्चों को चुप करवाना है। तो मैं हमेशा छोटी क्लासेस लेता होता था, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट, और पूरे स्कूल में मुझे एलकेजी यूकेजी के बच्चे ही जानते होते थे। सच बता रहा हूँ, क्लासमेट्स मुझे नहीं जानते थे, एलकेजी यूकेजी बच्चों के साथ मेरी दोस्ती होती थी। और उसमें भी दोस्ती उनके साथ होती थी जो गोलू मोलू बच्चे होते थे। मैं क्लास में जाता था, जितने भी गोलू मोलू बच्चे होते थे उनको एक लाइन में बिठाता होता था, बाकियों को अलग लाइन में। और फिर मैं उनको कहता था जितनी शरारतें करनी है करो, ठीक है? और एक ना गोलू मोलू बच्चा था, उसका नाम गुरनूर था, मुझे अभी तक नाम याद है, उसका नाम गुरनूर था। जब भी मैं क्लास में एंटर करता था वो खुश हो जाता होता था कि हाँ, मतलब अब टाइम अच्छा पास होगा, निकलेगा टाइम, है ना? तो एक दिन उसने मुझे बुलाया, वो मुझे बाई कह के बुलाता था, मतलब वो ना सबको ही पंजाबी में बुलाता था। कहता बाई इधर आ। मैं कहा हाँ जी गुरनूर जी, क्या हुआ? बैठता भी वो ना राजू की तरह था पूरा, मतलब जैसे बदमाश हो, डॉन हो पूरा, है ना? तो कहता इधर आ। मैं कहा हाँ जी। कहता वो सामने देख रहे हैं, सामने ना एक लड़की खड़ी थी, साक्षी, वो भी गोल्डन गोल्डन थी, क्यूट सी थी वो बड़ी। कहता सामने देख रहे हो? मैं कहा हाँ जी हाँ जी। कहता जा उन्हें बुला के लेके आ। मैंने कहा क्यों? कहता वो मेरी सहेली है। मैं बता रहा हूँ, एलकेजी में थे वो, एलकेजी में, है ना? एक छोटा बच्चा, बेसिकली उनके पापा उनको ना ऐसे ही सिखाते होते थे, ऐसी बात करते थे उनके साथ, ठीक है? तो उनके पापा बड़े जोली नेचर के थे, तो अपने बच्चे को भी बिल्कुल जोली टाइप का बना रहे थे, ठीक है? ऐसी बात करते थे, जान के कहते थे कि हाँ मैम को ये क्या किया, यो मैम को ये बोल के आई हो। फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? बड़ा शरारती बच्चा था वो, ठीक है? तो एक बात बताओ, 7 साल से नीचे का बच्चा है वो, 5-6 साल का था, उसे पता भी होगा कि वो क्या बोल रहे हैं? बस उसको जिसने बोल दिया कि यार ऐसे ऐसे बोलते होते हैं, या उसने टीवी में देख लिया, बस बोल दिया। क्या उसको असली में कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता, है ना? उसने कहा कि जा गर्लफ्रेंड को बुला के लेकर, उसे जीएफ का मतलब भी नहीं पता होगा, है ना? कुछ भी नहीं पता होगा बेचारे को। अब एक बार की बात बताता हूं, मैं था 9-10 साल का, मैं 9-10 साल का था। तो आपको याद होगा 4th-5th क्लास तक आपको पेंसिल से लिखना होता है, 5th क्लास के बाद आपको किससे लिखना होता है? पेन से लिखना होता है। उस टाइम ना हमारे स्कूल में
हम पेंसिल से लिखते होते थे, ठीक है, पेन मिलने थे हमें 1-2 साल बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद। तो क्या हुआ, मैं स्कूल में था, सॉरी मैं घर में था, मैं किसी के घर जाता हूँ, ठीक है, किसी के घर जाता हूँ, मुझे वहां पर ना पेन दिखते हैं 4-5। अब बच्चों को कौन से पेन अच्छे लगते हैं, मिकी माउस बना हो, कार्टून्स बने हो, आपको अट्रैक्ट करते हैं बचपन में, तो मुझे भी अच्छे लगे, तो मैंने उठा लिया, लिया नहीं उठा लिया, घर पहुंचा, मैंने मम्मा को कहा, मैं कहा मम्मा देखो पेन, मम्मा कहते अंकल ने गिफ्ट किया, मैं कहा नहीं उठा के लेके आया, मुझे क्या पता था थप्पड़ पड़ेंगे। मम्मा ने इतना डांटा रुला दिया, मैं कहा मम्मा पेन ही तो है, मम्मा कहते नहीं गलत बात होती है, जाओ अंकल का पेन वापस करके आओ। मैं वापस गया रोते रोते, मैं कहा अंकल सॉरी पेन पकड़ो अपना, गुस्सा आ रहा था अंकल के ऊपर, रखी क्यों थे इधर। तो अंकल ने मुझे एक पेन और दे दिया, कहते कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हुआ, मम्मा को बोलिए इस बार अंकल ने पेन गिफ्ट किया आपको। मैं फिर खुशी खुशी आ गया कि 2 पेन मिल गए, है ना। अगर आप देखते हो मैं 9 साल का था, क्या मेरा माइंड मैच्योर था? नहीं था, नहीं था माइंड मैच्योर। पेन उठा सर लेके था आया सर आपका, सर था माइंड मैच्योर था, तभी आपने पेन चुराया। तो मैं चोरी के लिए लायबल नहीं हूँ, नो सर। नहीं हूँ। चलो सर इंटेंशन नहीं थी सर। इंटेंशन नहीं थी, सपोज करो आप ये उठा के ले जाते हो, अब लायबल नहीं हो, हमने कोई बात नहीं सर आप नहीं उठा के ले जाते हैं, चलो एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, मैंने पेन उठाया, थोड़े एग्जांपल को मोल्ड कर रहा हूँ, मैंने अपने छोटे भाई को कहा, मैं कहा देख मैं पेन उठा के लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ, पेन उठा के लेके आया हूँ, किसी को मत बताइयो, नहीं तो हम फंस जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि ये तो छोटा है, ठीक है, ये किसी को बता भी सकता है, फिर मैंने क्या किया, पेन को ऐसी जगह छुपा दिया कि कोई भी इंसान उधर आ जा नहीं सकता था, उस पेन को ढूंढ नहीं सकता था। मैंने ऐसी जगह छुपाया, मैं कितने साल का था, 10 साल का था, 9 या 10 साल का, तो बताओ मैं लायबल हूँगा? 9-10 साल का था सिर्फ, माइनर नहीं है, यस सर लायबल हो सर आप। माइनर का डिफेंस नहीं मिलेगा। सर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जाओगे। चलो देखते हैं डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, आगे देखते हैं। एक इंसान 15 साल का था, किसी का मर्डर कर देता है, 15 साल का था, मर्डर कर देता है, क्या उसको डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? माइनर का 16 साल का था, 17 साल का था, माइनर का डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर नहीं मिलेगा, नहीं चलो मिलेगा। मिलेगा लेकिन वो जूवी में जाएगा, जुवेनाइल में जाएगा। अच्छा नहीं सर, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं ना, वो नहीं देखते हैं, मिलेगा अभी सब। डिबेट नहीं करनी, देखते हैं अभी। चलो यस, माइनर का देखते हैं। कहते जो इंसान बिलो 7 ईयर ऑफ एज होते हैं, जो इंसान बिलो 7 ईयर ऑफ एज होते हैं, कहते वो कोई भी ऑफेंस करे, कोई भी क्राइम करे, लाखों लोगों को मार दे, कहते मैटर नहीं करेगा, उनको डिफेंस मिल जाएगा, उनको डिफेंस मिल जाएगा। तो मतलब कि नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person below 7 year of age. Nothing is an offense which is done by a person below 7 year of age.
समझ आ गया? अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। सेवन टू 12 7 to 12 7 से 12 साल के बीच के बच्चों का हम मैच्योरिटी लेवल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कि बच्चा मैच्योर था या नहीं था। अब मैच्योरिटी लेवल चेक कैसे करोगे? कोई ऐसा तो डिवाइस नहीं है कि वो चेक करोगे कि वो मैच्योर था या नहीं था। आप उसका एक्ट देखोगे। क्या जो उसने एक्ट किया एक क्रिमिनल के अकॉर्डिंग किया? अब एक चोर है, चोर क्या करता है? चोरी करने के बाद उस चीज को छुपाता है। होता नहीं होता है ना? ये तो नहीं है कि चोरी कर लेता है उसके बाद कहता है कि हाँ हाँ मैंने चोरी कर लिया, अब जो करना कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करता ना। या फिर उस चीज को सरेआम लेके तो नहीं घूमता है ना। एक इंसान हेलमेट की भी चोरी करता है, हेलमेट की भी चोरी करने के बाद उस हेलमेट को ऐसी जगह छुपाता है कि सामने वाले इंसान को पता ना चले। ठीक है, तो अगर एक बच्चे ने हेलमेट को चुराया, हेलमेट को चुराने के बाद उसने ऐसे ही ओपन में रख दिया, ठीक है, चलो अब हेलमेट वगैरह आप वर्ड यूज कर रहे हो, आपको लग रहा होगा सर इसके लिए क्या ही केस फाइल होगा। हम सोने की चीज ले लेते हैं, केस तो फाइल आपकी 2 रुपए की चीज के लिए भी हो सकता है। ठीक है, चलो हम कोई करोड़ों की चीज ले लेते हैं। उसने 1 करोड़ चुराया, बच्चे ने 1 करोड़ चुराने के बाद उसने उस 1 करोड़ को बेड के ऊपर ही रख दिया। क्या उसका क्रिमिनल माइंड था? क्या उसके मैच्योरिटी लेवल इतना था? नहीं था। नहीं सर। है ना? तो मतलब कि उसको डिफेंस मिल जाएगा, उसको डिफेंस मिल जाएगा। तो हम क्या चेक करेंगे? मैच्योरिटी लेवल चेक करेंगे। सर वही बच्चे ने मतलब जैसे 1 करोड़ चुरा के किसी और के कहने पे उसको दे दी और खर्च वो कोई और रहा है अपने पास रख रहा है, तो अभी इसका बताता हूँ। ठीक है, सारे एग्जांपल्स फिर से बताऊंगा, सारे क्लियर हो जाएंगे। अबव 12 ईयर का बच्चा था, 12 से ऊपर का बच्चा था, वो कोई भी ऑफेंस करता है। क्या करता है? कोई भी ऑफेंस करता है तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। कोई भी करे, कोई भी, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। अब सपोज करो मैं था, ठीक है, और कोई यहां पर अर्पना जी है ना, अर्पना जी है ना, तो मुझे पता था ये बातों में आ जाएंगे। 9-10 साल के थे, मैंने इनको कहा, मैं कहा अर्पना जी, पावन जी के बैग में बहुत पैसा पड़ा है, सारा पैसा उठा के किसको दे देना? मुझे दे देना। मुझे पता था कि इनके साथ रहते हैं, हाथों की सफाई आराम से हो सकती है ना। पावन जी के इधर उधर घेवेंगे, पीछे से उठाएंगे और मुझे दे देंगे। पावन जी को क्या पता चलेगा? तो इस केस में मैं लायबल हो जाऊंगा। किसके लिए? अबैटमेंट टू थेफ्ट के लिए। अबैटमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना। वैसे ये मैं, हाँ, अब मैं करवाऊंगा, ऑफेंस में करवाऊंगा। अबैटमेंट एक ऑफेंस होता है, ठीक है, ये इनका क्वेश्चन था इसलिए मैंने अभी बता दिया। तो अबैटमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को इंस्टिगेट करना, ऑफेंस करने के लिए कुछ करना, तो उसको हम अबैटमेंट कहते हैं। अभी मैं जनरल टर्म बता रहा हूँ, लीगल टर्म में आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है, अभी जनरल टर्म करवा रहा हूँ क्योंकि इनका क्वेश्चन था। तो अबैटमेंट का मतलब किसी को आप उकसा रहे हो। मैंने इनको उकसाया कि जाओ ऑफेंस करो, इन्होंने किया। इनका इतना माइंड नहीं था, इतने मैच्योर नहीं थे, बस इन्होंने
ये मेरी बातों में आए, मेरी बातों में आके इन्होंने क्या दे दिया, मुझे बैग दे दिया। 7 से 12 साल के बीच में थे। हाँ, अगर 12 से ऊपर होते इनको डिफेंस नहीं मिलता। इतना समझ आ गया? हाँ जी, ऑनलाइन। So sir, basically because she was 9 or 10 और उन्होंने आपकी बातों में आके किया तो उनको डिफेंस मिल जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे आप लायबल होगे। मैं तो मेजर हूँ अबैटमेंट टू थेफ्ट के लिए। अबैटमेंट ऑफेंस होता है, ठीक है सर। अबैटमेंट ऑफेंस होता है सेक्शन 107। ये मैं करवाऊंगा, ऑफेंस में करवाऊंगा, अभी डिफेंसेस चल रहे हैं, ठीक है। जब ऑफेंस आएगा मैं अबैटमेंट बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लें, अगर कोई इंसान किसी को उकसा रहा है ऑफेंस करने के लिए, जो इंसान उकसा रहा है तो वो इंसान भी लायबल होता है। जैसे सपोज करो कहते हैं ना मासियां बुआ, शायद मुझे इतना रिलेटिव्स का नहीं पता, काफी बुरी होती हैं, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे शादियों में कि वो लड़ाई करती हैं, ऐसा कुछ होता है ना साना जी? पंजाब में तो पूरा होता है। अनीश जी आप भी बता सकते हो, पंजाब से हो, ऐसा कुछ होता है? Yes sir, kind of कह सकते हैं। अच्छा, Not always but देखो पंजाब वाले लोग अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, शायद चंडीगढ़ में ना होता हो, हरियाणा में ना होता हो, पर पंजाब में मुझे पता है पूरा होता है, ठीक है। कि फूफा जी नाराज होके बैठ गए क्योंकि फूफा जी की सेवा कम की। अरे शादी किसी और की है, फूफा जी की सेवा क्यों करें, है ना। चलो, तो अगर आप देखते हो कि मासी ने देखा कि मेरी बहन का घर बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है। मेरी बहन के छोटा बेटा, पहले एक बेटा था, दूसरा बेटा और हो गया, ये तो बड़ा गलत चल रहा है। मासी ने क्या किया, बड़े बेटे को कहा, 9 साल का था, कहते देख जब से तेरा छोटा भाई पैदा हुआ है तब से तुझे प्यार करना छोड़ दिया, तब से तुझे तेरी मदर तुझे मारते हैं, तुझे तो एक ही काम करना चाहिए, अपने छोटे भाई को छत में लेके जा और नीचे गेर दे। मासी ने ऐसा कहा, बच्चा तो बच्चा था बेचारा 9 साल का, उसने क्या किया, छोटे भाई को उठाया और छत से नीचे गिर दिया। तो मासी किसके लिए लायबल हो जाएगी, अबैटमेंट टू मर्डर के लिए। अब समझ आ गया? yes sir। चलो, मतलब जब तक मैं बड़े ऑफेंस की बात ना करूं ना तब तक समझ नहीं आता है ना। चलो, हाँ जी, देखते हैं। पर आपने देखा होगा 17.5 साल का बच्चा तो क्या निर्भया केस में बच गया था, वो निर्भया रेप केस में वो बच गया था, उसको कोई सजा नहीं हुई, उसको 1 साल जुवेनाइल होम में रहने के लिए बोला गया था, जिसकी उम्र कैद सजा होती है, रेप की उम्र कैद तक सजा होती है, गैंग रेप में तो डेथ पेनल्टी हो सकती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको डेथ पेनल्टी हो सकती है, ठीक है। उसको तो 1 साल रखा, 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया था। 1 साल एक्सटेंड क्यों किया, कि बाहर वाले लोग तुझे मार ना दें, कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए, ठीक है, तुझे भूल जाएंगे। ऑब्वियसली हमारे इंडिया में भूल भी जाते हैं, 5-6 महीने के बाद हर एक चीज भूल ही जाती है। उसके बाद उसको काम सिखाया 5-6 महीने, उसके बाद उसको ऐसी स्टेट में भेज दिया गया कि उसका किसी को नहीं पता वो कहां पर रहता है। आप उसको सेव करके कहीं और भेज दिया, तो उसके साथ ये हुआ। कहने को ये सजा है, ये सजा नहीं है। जुवेनाइल होम में भेजा जाता है। जुवेनाइल होम में बेसिकली क्या काम होता है, बच्चे को केयर करना, बच्चे की काउंसलिंग करना, बच्चे को रिहैब करना। रिहैब पता है ना क्या होता है, जैसे कि नशा छुड़ाऊ केंद्र होते हैं ना, डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, ड्रग से छुटकारा पाने के लिए जो सेंटर बने होते हैं, उसमें आपको क्या किया जाता है, रिहैब किया जाता है कि अब आप ठीक हो जाओ। ऐसे बच्चों का जो क्रिमिनल माइंड बन जाता है उसको क्योर किया जाता है कि बच्चे फिर से ठीक हो जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये है हमारा इंडियन पिनल कोड का लॉ। मैकॉले अगर आप देखते हो बड़े इंटेलिजेंट थे, उनको पता था कि एक बच्चा 12 साल से ऊपर हो जाता है उसका माइंड ठीक हो जाता है। माइंड ठीक का मतलब इतना मैच्योर हो जाता है, इतना कैपेबल हो जाता है कि वो ऑफेंस करने के लायक हो जाता है।
मैकॉले ने तो ये बड़ा प्यारा लॉ बनाया था। अगर आप देखते हो कि 12 से ऊपर के बच्चे, 18 से नीचे के बच्चे आजकल ज्यादा ये ऑफेंस कर रहे हैं। अगर बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया जाए 14-15 साल के बच्चे में कि अगर तू ऑफेंस करेगा ऐसा तो तुझे सीधा फांसी की सजा होगी, कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में क्या होगा? डर होगा। अब बच्चों के दिमाग में डर नहीं है। उन 5 बच्चों को कहां भेजा गया? एक तरह से रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया, जुवेनाइल होम भेज दिया। ठीक है, जुवेनाइल होम में ऐसा नहीं होता कि चक्की घुमाई जा रही है, काम करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तो काम करवाते हैं कि झाड़ू पोछा मार दो, ये सब छोटा मोटा काम करवाते हैं, पर हार्ड लेबर नहीं करवाते। हमारे आईपीसी में अगर कोई इंसान रेप जैसा ऑफेंस करता है उसको हार्ड लेबर करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेल में बंद कर देते हैं, उसको हार्ड लेबर करवाई जाती है, रिगरस पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक स्पेशल लॉ है। कौन सा लॉ है? स्पेशल लॉ। उस स्पेशल लॉ का नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है क्या? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में निर्भया रेप केस से पहले, जो दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, ठीक है, 2012 में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, उससे पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या था? कहते जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं, मतलब कि ये मैं बता रहा हूं बिफोर, ठीक है, मतलब निर्भया रेप केस से पहले। टेक्निकली ये 2015 लिख लें इधर, क्योंकि अमेंडमेंट 2013 में शुरू हुई थी, 2015 में लागू हुआ था। तो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का लॉ क्या था? जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं, किससे नीचे है? 18 साल से नीचे, वो किसके अंडर आएंगे? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आएंगे। तो निर्भया रेप केस कब हुआ था? 2012 में। ठीक है, तो इस इंसान ने कौन से एक्ट के अंडर फॉल करना था? ऑब्वियस है इस एक्ट के अंडर, 2012 वाले के अंडर। तो काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हंगामा हुआ, लॉ को लगा, लेजिस्लेचर को लगा कि नहीं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अब एज कम हो जानी चाहिए, क्योंकि उसमें जो एक लड़का था 17 साल का, उसने ही मेन ऑफेंस किया था, उसने ही मेन ऑफेंस किया था। तो लॉ ने क्या किया? लॉ ने क्या कर दिया? इन्होंने फिर भी आफ्टर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के बाद, आफ्टर अमेंडमेंट इन्होंने एज क्या रखी? 18 साल से नीचे रखी। कितने साल से नीचे रखी? 18 साल से नीचे। ठीक है, पर इन्होंने एक चीज डाल दी इसमें। क्या डाल दी? कहते जो बच्चे 16 से 18 के बीच में है, किसके बीच में? 16 to 18, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, क्या करते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है सीरियस ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस होता है? सीरियस ऑफेंस। अगर वो सीरियस ऑफेंस करते हैं तो कहते इन 16 से 18 साल के बच्चों को ऐसे ही सजा दी जाएगी जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को सजा दी जाती है। मतलब कि 18 से ऊपर के इंसान को जैसे सजा दी जाती है, ऐसी एक 16 से 18 के बीच के बच्चों को सजा दी जाएगी। मतलब कि
सीरियस ऑफेंस कौन सा हुआ? रेप, मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग, ठीक है, ये कौन से ऑफेंस हुए हमारे? सीरियस ऑफेंस हुए। मतलब कि अगर एक बच्चा 17 साल का है, एक बच्चा क्या है? 17 साल का है, अगर वो रेप कमिट करता है तो उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है, उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है। पर अगेन जो बच्चे 15 साल के हैं, 14 साल के हैं, 13 साल के हैं, मतलब 16 से नीचे हैं, वो कहां जाएंगे? जुवेनाइल होम में जाएंगे। कहां जाएंगे? जुवेनाइल होम जाएंगे। जैसे कि चंडीगढ़ में 15 साल के बच्चे थे, वो 14-15 साल के थे, उन्होंने रेप किया तो वो 16 से 18 के बीच में नहीं आ रहे ना। ऑफेंस उन्होंने कौन सा कमिट किया? कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस। पर फिर भी वो जेल में नहीं जाएंगे, जुवेनाइल होम में जाएंगे। हम जुवेनाइल होम बोलते हैं बेसिकली उसको, ठीक है। वहां जाएंगे, वहां पर उनको क्या किया जाएगा? उनका काउंसलिंग दी जाएगी, उनका माइंड सेट किया जाएगा कि बच्चा ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। पर हमारे मैकॉले ने आईपीसी में बड़ा अच्छा लॉ बनाया था कि 12 से ऊपर के इंसान कोई भी है वो ऑफेंस के लिए लाइबल है, उसको हम कहीं नहीं भेजेंगे, ना जुवेनाइल होम ना जुवेनाइल सेंटर, कहीं भी नहीं भेजेंगे। पर अब हमारे पास इंडिया वालों ने कौन सा लॉ बना दिया? स्पेशल लॉ बना दिया। जहां पर स्पेशल लॉ आ जाए, आपका कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? स्पेशल लॉ। क्योंकि जुवेनाइल सिर्फ किसके साथ डील करता है? माइनर के साथ। किसके साथ डील करता है? माइनर के साथ। समझ आ गया? अभी तक किसी को डाउट? हाँ जी? नहीं? सर जो था जिसमें सर वो 15 ईयर वाले मर्डरर को ये माइनर मिलेगा, पर वो जुवेनाइल होम जाएगा। क्या कह रहे हो? 15 साल के बच्चे? हाँ, वो जो आपने 15 साल मर्डरर बताया था, तो उसको ये एक्ट मिलेगा, पर वो जुवेनाइल होम जाएगा। हाँ जी, 15 साल का बच्चा को सजा नहीं मिल रही एक तरह से, जैसे उम्र कैद की सजा नहीं मिल रही, ना 10 साल की, ना 1 साल की, ना 2 साल की, मतलब एक तरह से वो जुवेनाइल होम में जा रहा है, ठीक है। तो जुवेनाइल होम में कौन जाता है? जिसको हम रिहैब कर रहे हैं एक तरह से। जो हमारा पनिशमेंट्स भी बनी है ना, वो हमारी रेफॉर्मेटिव थ्योरीज के लिए बनी है कि इंसान को हम रिफॉर्म करें। तो यहाँ पर तो स्पेसिफिकली हम बच्चे को जेल तो भेज ही नहीं रहे, यहाँ पर बच्चों की अलग से हम जेल कह देते हैं, बच्चों की छोटी सी जेल है, अलग से जेल है। वहां पर आपको क्रिमिनल की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, वहां पर आपको बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। प्रॉपर खाना दिया जाता है, प्रॉपर आपको काम देते हैं, कोई हार्ड लेबर नहीं करवाते, ठीक है, बड़ा कम काम करवाते हैं, प्रॉपर आपको नींद दी जाती है, प्रॉपर आपको पढ़ने के लिए सुविधा दी जाती है, सब कुछ किया जाता है जुवेनाइल सेंटर में। समझ आ गया? पर सर 15 Yes, को sir. डिफेंस Thank नहीं you. मिलेगा ना, डिफेंस नहीं मिलेगा। देखो, अकॉर्डिंग टू आईपीसी पेपर में अगर आया कि आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर एक इंसान 13 साल का है, 14 साल का है, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, वो बाइज्जत एक तरह से, सॉरी बाइज्जत नहीं, उसको एक तरह से क्या मिलेगी? सजा मिलेगी प्रॉपर तरीके से, उसको बरी नहीं किया जाएगा, ठीक है। पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अगर आपको क्वेश्चन आया कि एक बच्चा था 15 साल का, उसने रेप कमिट किया, तो उसको डिफेंस मिलेगा। आपने आंसर क्या लिखना है उसको, आपको क्वेश्चन में आएगा डिफेंस मिलेगा या रिहैबिलिटेशन सेंटर जाएगा या जुवेनाइल होम में जाएगा, तो आपको क्या टिक करना है? जुवेनाइल होम। क्या टिक करना है? जुवेनाइल होम। तो पेपर में ना स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया जाएगा कि बच्चा था 15 साल का था तो आईपीसी के अंडर क्या होगा, या फिर बच्चा था 15 साल का था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर क्या होगा, ठीक है। समझ आ गया? उसमें पेपर में स्पेसिफिक मेंशन किया जाएगा, तो आपने उसी अकॉर्डिंग आंसर देना है। किसी को डाउट? चलो, हाँ जी अभिषेक जी। सर जैसे वो 2012 का केस था, अगर सर जैसे इसके बाद 2015 के बाद उसमें फिर से कोई ऐसा कोई केस करता है उसके ऊपर तो नहीं नहीं नहीं, देखो, जब मैंने क्राइम कमिट किया
तब मेरी जो एज थी उसके अकॉर्डिंग की सजा होगी, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने 2012 में मर्डर किया किसी का, मर्डर की उस टाइम पनिशमेंट मेरे लिए कितनी थी, जुवेनाइल में मैं आता था, मेरे लिए सिर्फ सजा क्या थी, मुझे जुवेनाइल होम में जाना था, ठीक है। 2015 में लॉ आ जाता है कि जो बच्चे 17 साल के भी हैं उनको भी हम क्या देंगे, सजा देंगे। मैंने ऑफेंस कब किया था, जब लॉ क्या कह रहा था कि 18 से नीचे के बच्चे कहां जाएंगे, जुवेनाइल होम में जाएंगे, तब मैंने ऑफेंस किया था, तो मुझे उसी ऑफेंस की सजा होगी, उसी के अकॉर्डिंग सजा होगी, 2012 के अकॉर्डिंग सजा होगी। 2015 में आप चैलेंज नहीं कर सकते कि अब लॉ चेंज हो गया इसको सजा बढ़ा दी जाए, नहीं, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाएगा, आर्टिकल 20 क्लोज 3, ठीक है, 20 क्लोज 1 सॉरी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, 20 क्लोज 1 के अगेंस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। चलो समझ आ गया, यही था। चलो किसी का डाउट अभी तक? हाँ जी, नहीं समझ आ गया? चलो हाँ जी, माइनर में किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन पुट करना हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, ठीक है। चलो आगे देखिए। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ गया सभी को? Yes, sir. ओके जी, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। ठंड लग रही है? एसी बंद होगा, गर्मी लगेगी फिर आपको। हाँ जी देखते हैं, इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन हाँ जी, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। पावन जी, इंटॉक्सिकेशन का मतलब थोड़ा सा बताएगा। नायरा जी, अनीश जी, भाविका जी। तो ड्रिंकिंग के कारण। सर नशे में मैं भी यही बोलने वाली थी, सम सॉर्ट ऑफ अल्कोहल या कुछ कंज्यूम किया हो या ड्रग्स कंज्यूम किए हो। सर नशा। चलो देखते हैं। यस, इंटॉक्सिकेशन, हाँ जी प्लीज बात ना करें। इंटॉक्सिकेशन अगर आप देखते हो कि हम कहते हैं ना ड्रिंक एंड ड्राइव, है ना, तो आपको क्या बोला जाता है कि दारू पी के गाड़ी मत चलाए। अगर आपने ड्रिंक कर रखी है, गाड़ी चला रहे हो और किसी को हिट कर देते हो, क्या आपको डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपने ड्रिंक कर रखी थी, नहीं मिलेगा सर। चलो नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। पेन की प्लीज टक टक मत करें, ठीक है। कभी कोई यहाँ से कर रहा है, कभी कोई वहां से कर रहा है, बताओ। कंपटीशन चल रहा है पेन की, टिकटॉक का, है ना। यस, देखते हैं। तो अगर आप देखते हो इंटॉक्सिकेशन, आपने कहा कि सर अल्कोहल या फिर कोई ड्रग्स जैसे अफीम, चरस, गांजा, पुखी, है ना, हीरोइन, है ना, सुना होगा।
सुना है? भांग होगी, भांग तो वैसे ही सुना होगा। शिवरात्रि वाले दिन लोग भांग पीते हैं, फिर भांग पीने के बाद कहते हैं कि हमें हंसी आई जा रही थी, पूरा दिन हंस रहे थे हम, कभी हम रो रहे थे या हम पढ़ते रहे, है ना। बचपन में मैं जब ये बातें सुनता था तो चलो प्रसाद में तो थोड़ी बहुत भांग मिलती होती थी, है ना, पर ये जब मैं किसी से सुनता था कि लोग पढ़ते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता था कि भांग पीने के बाद चलो इंसान को जब नशा होता है तो इंसान कम से कम कोई अच्छी चीज ही कर ले, हंस रहा है चलो ठीक है, पर पढ़ना कौन सी अच्छी चीज है ना। चलो तो अब नशे भी ना अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका स्नेक पॉइजन होता है। अब स्नेक पॉइजन इतना ज्यादा ऐसा ड्रग है जो आपको इतनी जल्दी हिट कर देता है, आपको समझ नहीं आता। इससे ऊपर भी LSD होता है, लास्ट स्टेज ऑफ ड्रग, उसका हाफ ड्रॉप, अगर आप इसका सिर्फ हाफ ड्रॉप भी इंटेक कर लोगे तब भी आप अलग नेक्स्ट लेवल के ट्रांस में चले जाओगे, दूसरी दुनिया में चले जाओगे आप, फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे आपके बॉन्ग होता है, ठीक है। बॉन्ग होता है एक तरह से हुक्के की तरह ही होता है, ठीक है, पर उसका अलग तरीके का लाइक टूल आता है, ठीक है, आपको बड़ा पता है। अच्छा, वेब सीरीज में देखा हुआ है, एक तो वेब सीरीज में ना बच्चों को बिगाड़ रखा है ना। तो बॉन्ग होता है, बॉन्ग में क्या करते हो आप वीड डालते हो, चरस डालते हो, उसको आग लगाते हो, उसमें धुआं इकट्ठा होता है, हाथ ऊपर रखा होता है, धुआं इकट्ठा करते हो, धुआं इकट्ठा करके आप इंटेक करते हो, फिर उस धुएं को छोड़ते हो, यही प्रोसेस होता है बॉन्ग का, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे कहीं भी, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाओ, चाहे आप सिम्बोसिस चले जाओ, चाहे आप क्लैट चले जाओ, चाहे बैंगलोर चले जाओ, चाहे पटियाला चले जाओ, कहीं भी आपको हर एक यूनिवर्सिटी में ये देखने को मिलेगा। अब जिंदल है, जिंदल ग्लोबल आपका LSAT के अंडर आता है, वहां तो आपको एंटर होते ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आपका स्वागत ही बॉन्ग वगैरह से किया जाता है, ठीक है। फिर बता रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, फेस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी हर जगह, वो चलो आपके ऊपर होता है कि आपने करना या नहीं करना, है ना, पर साथ वाले आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसे ही मेरा दोस्त था, वो सब कुछ करता था, बॉन्ग LSD सब कुछ, मतलब दुनिया के सारे नशे उसने किए होंगे। जैसे संजय दत्त की मूवी देखी होगी संजू, उसमें वो टिक लगाता ना, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, तो उसका भी यही हाल है कि ये कर रखा है, ये कर रखा है। अब वो प्रिंसिपल है एक स्कूल का, मतलब उसका ही स्कूल है, उसके पापा की स्कूल है, उसी स्कूल में वो प्रिंसिपल है। अब उसने सब छोड़ दिया, ठीक है, अच्छा हुआ, नहीं तो शुक्र है, हमें यही लग रहा था कि बच्चों को साथ बैठा के क्या बॉम्ब लगाए, है ना, तो ये ना कर रहा होता। हाँ जी, तो हमें बिल्कुल लग रहा था, तो पर उसने आप ये सारे नशे छोड़ दिए। तो क्या होता था, अब हमें तो ये सब चीजों का नहीं पता होता था, है ना, हमने उस टाइम ना वेब सीरीज आती थी ना कुछ आता था, ठीक है, हम तो शरीफ बच्चे होते थे। एक दिन मैं उसके रूम में चला गया, गर्मियों के दिन थे, सारी विंडोज उसने बंद कर रखी और पूरे रूम में धुआं ही धुआं। हमें तो ये लगता था कि बस एक सिगरेट होती है, उसमें से ही धुआं निकलता है ना, हमें तो ये लगता था। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा भाई विंडो ओपन कर देता हूं। कहता नहीं, विंडो नहीं ओपन होगी, बोलता भी वो ऐसे था, ठीक है। मैंने कहा क्यों नहीं होगी? कहता नहीं, कहता तू मेरे ड्रग्स वेस्ट करेगा। मैंने कहा भाई धुआं ही है, धुएं से कौन सा ड्रग? तो कहता नहीं, कहता देख पूरे रूम में धुआं धुआं हो जाएगा, मेरा जब ये खत्म हो जाएगा बॉम्ब, कहते उसके बाद ये धुआं ही मेरा सहारा है, उस धुएं को मैं इंटेक करता रहूंगा हौली हौली हौली, कहते फिर मुझे और हिट करेगा और मैं नशे में रहूंगा। पता नहीं वो क्यों करता था ऐसा, समझ नहीं आया मुझे आज तक, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कई ड्रग्स का धुआं ऐसा होता है आपको धुआं ही छट जाता है। अभी तो हुक्का बैन हो गया चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में हुक्कास बैन है। पहले हुक्कास जब आए थे नए नए चंडीगढ़ में, चलन शुरू हुआ था जब, तो काफी लोगों ने हुक्का पीना शुरू कर दिया था,
क्लब्स में हुक्की का इतना धुआं होता था, कहने को उसमें नशा नहीं होता, पर फिर भी उसका धुआं आपको हिट करता था। निकोटीन तो होती है उसमें, उसका धुआं फिर भी आपको हिट कर देता था, चाहे आप इंटेक नहीं करते थे। हम कहते हैं ना पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, तो पैसिव होती थी वो, उसका धुआं ही आपको हिट करता था। तो बॉन्ग का तो आप देख लो धुआं कितना वो होगा। मैं रूम में बैठा, मुझे नहीं पता था कि वो बॉन्ग है, मुझे नहीं पता था वो चरस गांजा क्या कर रहा है, मुझे ये लगा कि वो सिगरेट का धुआं है। अब सिगरेट का धुआं इतना हिट नहीं करता। थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेंगे हम क्वेश्चन को समझने के लिए। तो धुआं इंटेक हुआ, मुझे हिट कर गया, ठीक है। और कोई इंसान अंदर आया, मुझे इतना हिट कर रखा था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं पता था मुझे मैं क्या कर रहा हूं। रूम में एंटर आया, मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। मतलब कि कहते हैं ना कि ड्रग्स के बाद इंसान दूसरे ट्रांस में चला जाता है, दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है। अब ये मत हो कि आप करना शुरू कर दो कि हाँ दूसरा ट्रांस क्या होता है, सब फालतू की बातें होती हैं, ठीक है। उसे हेल्थ खराब होती है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या मुझे डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा इंटॉक्सिकेशन का? मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, चलो मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक ना मेरा दोस्त था, अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं है, दोस्त ऐसे काम करते हैं। देखो तब क्या होता है, यूनिवर्सिटी टाइम में आपको अलग अलग दोस्त मिलते हैं, अलग अलग ग्रुप बनते हैं, ठीक है। तो आप सबको ऑब्जर्व करते हो। बेसिकली क्या होता है, जो इंसान, देखो मैं हूँ थम्स अप पीने वाला इंसान, है ना। अब लास्ट ईयर की बात है, यूनिवर्सिटी खत्म हो रही थी, तो आखिरी के महीने में बस महफिल ही चलती है। और दारू पीने के बाद मैं फैक्ट बता रहा हूँ, सभी तेरा भाई हमेशा तेरे साथ रहेगा तुझे, अरे मेरा भाई 2 दिन के बाद किसी ने एक दूसरे को नहीं पूछना, सब भूल जाओगे, ठीक है। उस टाइम दारू पीने के बाद पता नहीं तो भी गले मिलना होता है, तू मेरा भाई है यार, तू मेरा भाई है, तुझे पता है मेरे भाई ने 5 साल साथ दिया मेरा, मेरे साथ ये हो गया था। मैं कहा क्या है ना, ये फालतू की बात है, चल रही होती है, देख लेना, ठीक है। आप भी करोगे, जो अगर आप लोग पीते हो तो आप भी करोगे, ऐसी बात है, इसको मैं फालतू बातें कहता हूँ, ठीक है। चलो, तो अगर आप देखते हो कि रोज शाम को महफिल लगती थी, आखिरी दिन था, तो वही जो ये बॉम्ब पीता था उसके रूम में हम चले गए। तो क्योंकि वो भी हमारा एक दोस्त था, मगर मेरा इतना खास नहीं था, बाकी दोस्तों का दोस्त था वो ज्यादा, तो चले गए। तो हम 7-8 जने बैठे, तो एक मेरा दोस्त था, वो ना 3 पैग के बाद ही बस अलग लेवल का हो जाता था, ठीक है। उसने 3 पैग पिए, 3 पैग पीने के बाद उसने भागना शुरू कर दिया। फैक्ट बता रहा हूँ, वो तो वीडियो नहीं है, अगर मैं वीडियो दिखाता ना उसकी, हंस हंस के पागल हो जाते आप। 3 पैग के बाद उसने भागना शुरू कर दिया, उसके पीछे मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं इसलिए भाग रहा था उसे बचाने के लिए, ये मैं सोचना कि मैंने भी पी रखी थी, मैंने इसलिए भागना शुरू कर दिया। और बाकियों ने जिन्होंने पी रखी थी उन्होंने मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया। बेसिकली आगे वाले को और पीछे वालों को नहीं पता था वो क्यों भाग रहे हैं, सिर्फ मुझे पता था कि मैं क्यों भाग रहा हूं, उसको बचाने के लिए, कि उसको चोट ना लग जाए। वही बात ही, बाहर निकला, हॉस्टल के बाहर ना बैरियर्स लगा रखे हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे बैरियर्स लगा रखे हैं। उसको दिखा नहीं, सीधा पैर उसका बैरियर में आया और धड़ाम नीचे गिरा। उसका फैक्ट बताऊं, सीधा सिर बल गिरा, वो सिर सीधा नीचे जमीन में। तो बाकी जो दोस्त थे वो भी नशे में थे, वो भी नशे में था, मैं सोफी था। मैंने उसको सीधा किया, थप्पड़ मारा फेस में, ऐसे ऐसे किया। मैं कहा ठीक है। फैक्ट बता रहा हूं ना, वो हिंदी इंग्लिश पंजाबी कुछ नहीं बोल रहा था, वो फ्रेंच स्पेनिश पता नहीं क्या बोलने लग गया था, बस कुछ बोल रहा था। लगा ठीक है, लगा ठीक है। उसको उठाया, रूम में बंद कर दिया कि अब रूम में रहे, ठीक है। फिर हम सुबह सुबह जाके देखा कि वो ठीक था या फिर स्वर्गवास हो चुका था, है ना। क्योंकि हॉस्पिटल तो मैं लेके जाने से रहा, पीजीआई वाले देखते नहीं है ना, क्योंकि पीजीआई में वैसे इतना रश होता है। अब बाकी हॉस्पिटल काफी दूर थे, कौन लेके जाता, बाकियों ने सभी ने वैसे ड्रिंक कर रखी। तो टचवुड वो ठीक निकले, कुछ नहीं हुआ। सपोज करो 3 पैग लगाए उन्होंने, 3 पैग लगा के वो भाग रहे थे,
भागते भागते उन्होंने किसी के क्या किया, पंच कर दिया, कोई सामने आ रहा था, उनको डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा इंटॉक्सिकेशन का? नहीं मिलेगा नहीं सर, मिलेगा सर, नहीं मिलेगा सर। चलो क्वेश्चन लिख लो ये वाला नहीं मिलेगा। फटाफट। सर इसमें लिखना क्या है? बस एक इंसान ने इंटॉक्सिकेशन की, 3 पैक लगाए, और एक इंसान को पंच कर दिया। हाँ जी हाँ जी लिख लो। ये लेवल चेक करेंगे हम फिर, हर एक इंसान का ना लेवल देखना है, इसमें इंग्रेडिएंट है स्पेसिफिक लेवल का, तो उसके अकॉर्डिंग डिफेंस देंगे लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है? जरूरी है सारा कुछ लिखना। यस लिख लिया सभी ने? आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक एग्जांपल बता रहा हूं, उससे आपका पूरा का पूरा ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा, लाइक आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि वो सारे इंग्रेडिएंट उसमें फिट बैठेंगे। चलो, एक ना मेरा दोस्त था, ठीक है? चलो, तो क्या हुआ, उसका फोन आया एक बार, तो आगे उसका दोस्त यूएसए से आ रहा होगा, तो कहते हैं यार एक छोटी सी हम गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो भी आ जाइए। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उसने 7 बजे बुलाया था, तो मैंने कहा कि मैं 8:30 बजे तक आ जाऊंगा, 8 साढ़े 8। तो मैं 8:30 गया। तो मेरे सभी दोस्तों को पता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, बिल्कुल भी टच भी नहीं करता मैं। तो उसने कहा कि बैठो, कहते आपके लिए हम क्या ऑर्डर करें। तो मैंने देखा, मैंने कहा आइस टी ही पीता हूँ, नहीं वो अच्छी जगह जाके आइस टी पी लेता हूँ, ठीक है? थम्स अप, ऐसे महफिल जो होती नहीं घर वाली, उस टाइम आइस टी बनाने वाला कोई नहीं होता, तो थम्स अप, ठीक है? चलो, तो मैंने कहा आइस टी पी लेते हैं, ठीक है? तो कहते हाँ हमने तेरी ऑर्डर पहले ही कर रखी है। मैंने कहा अच्छा, मैं बड़े अच्छे दोस्त हैं, है ना? सर ये एग्जांपल पहले दी थी आपने। दीदी, तो एक जग आता है, एक मग आता है, ठीक है? तो उसमें मग में मैंने कहा ये मग में आइस टी कब से आने लगी? मैंने कहा आइस टी ज़्यादातर, और सिंगल आइस टी मंगवानी थी एक बंदे के लिए। चलो कई जगहों में मग में भी आइस टी आ जाती है, पर मैं कहा सिंगल बंदे के लिए स्पेशल इतना बड़ा मग में, मतलब ऐसे कैसे? तो कहते नहीं नहीं, कहते स्पेशल आइस टी है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने आइस टी को थोड़ा सा टेस्ट किया, ठीक है? तो मैंने कहा आइस टी तो नहीं है ये, कुछ और लग रहा है। कहते नहीं भाई आइस टी है, आजकल आइस टी के भी ना अलग अलग फ्लेवर आते हैं, पीच आइस टी, अल्कोहल फ्लेवर भी आता है, ठीक है? कहते ये नया फ्लेवर आया है, अल्कोहलिक फ्लेवर है, कहते स्पेशल फ्लेवर है इनका। मैं कहा नहीं, स्पेशल फ्लेवर अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। कहते नहीं भाई आप पीनी पड़ेगी। मैंने एक दो और पी, मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 ग्लास पी लिया, ठीक है? सिर्फ 1-2 सिप पी मैंने। उसके बाद मैंने फिर वेटर को बुलाया, मैंने कहा सर ये क्या है? वेटर भी कहता आइस टी। मैंने कहा क्या बात है? मैंने 1-2 सिप और पी ली, मुझे नहीं यकीन हुआ। मैं मैनेजर के पास गया, मैं कहा सर सच बता दो ये क्या है? कहते सर आइस टी।
मैं कहा देख भाई, फिर पंजाबी में आ गया मैं, ठीक है, मैं कहा देख भाई, ठीक है, मैं कहा आइस टी है तां दस दे, आइस टी नहीं है कि तां दस दे, मतलब आइस टी है तो बता दे, आइस टी नहीं है तो बता दे। मैं कहा एडवोकेट हूँ, कल को आइस टी ना निकली ना, ऐसे पर्चे डलवाऊंगा, ऐसे पर्चे डलवाऊंगा, याद रखिएगा, फैक्ट बता रहा हूँ। 1 सेकंड में उसने कह दिया, कहता सर ये आइस टी नहीं है, ये तो एल्कोहल है। आपके दोस्तों ने कहा था कि एक हमारा दोस्त आएगा, उसको आइस टी की जगह एल्कोहल करवानी है, आपकी एलईडी आती है एक, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा मतलब हार्ड ड्रिंक होती है, ठीक है, वो काफी ज्यादा जल्दी हिट कर जाती है आपको। तो चलो मैं बच गया, सपोज करो मैं पी लेता कि हाँ आइस टी है पी लो, 2-3 गिलास पी लेता, क्या समझ के, आइस टी समझ के। और उसके बाद मैं कोई ऑफेंस कर देता, उसके बाद मैं कोई ऑफेंस कर देता, तो बताओ मुझे डिफेंस मिलेगा इंटॉक्सिकेशन का या नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, मिलेगा सर आपको। चलो ये क्वेश्चन ध्यान से लिख लो। यस, लिख लिया सभी ने? इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस कैसे मिलता है? कहते जब इंसान एक्ट कर रहा है, उसने जो इंटॉक्सिकेशन की हुई है, उसको ना ही इंटेंशन थी ना ही नॉलेज थी। कहते जो उसने इंटॉक्सिकेशन की वो कैसे की थी? इनवॉलंटरीली की थी। कैसे की थी? इनवॉलंटरीली। इनवॉलंटरीली का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से नहीं किया, अनइंटेंशनली, मतलब कि उसको जो इंटॉक्सिकेशन दी गई है वो इंटॉक्सिकेशन या तो फोर्सफुली करवाई गई है या फिर उसके किसी चीज में मिक्स करके आपको इंटॉक्सिकेट करवाया गया है। अब फोर्सफुली की भी बात करते हैं हम। फोर्सफुली क्या होता है? फोर्सफुली कहते अब आपके 2-3 दोस्त बैठे होते हैं, दोस्त ने आपको कहा कि आज भाई का बर्थडे पी ले, होता ना, आप कहते नहीं यार मैं नहीं पीता, हमने ले भाई नाराज हो जाएगा, है ना, आपने कहा नहीं मैं नहीं पीता, आपने कहा नहीं ऐसे कैसे नहीं पिएगा, एक सिप आपने उसके मुंह में लगाई, उसने एक सिप की जगह 10 सिप पी ली, क्या ये वॉलंटरीली या इनवॉलंटरीली है?
ये वॉलंटरी, Voluntary. इनवॉलंटरली नहीं है। अब जैसे कि अब ना शादियों में एक ट्रेंड चल पड़ा है, मतलब पंजाब हरियाणा में अभी इतना नहीं है पर चंडीगढ़ वगैरह में अभी चल पड़ा है। क्या है, लड़कियां रखी होती हैं स्पेशल शोर्ट्स पिलाने के लिए, ठीक है, एक शादी में क्या है, ठीक है। तो मैं बैठा आराम से, तो एक लड़की भी नहीं आती, 2-3 लड़कियां आती हैं। आप बैठे हो, 2-3 जने आपके सिर के ऊपर खड़े हैं और आपको कह रहे हैं पियो, है ना। तो मैं बैठा आराम से, ठीक है, आए वो पीछे से कहते सर ड्रिंक सर्व कर रहे थे वो, मैं कहा नहीं थैंक यू। तो कहते नहीं नहीं सर पियो, मैं कहा नहीं पीनी, है ना। तो ग्लास एक लड़की ने उठाया, कहते सर पियो, मतलब मुंह में लगा दिया। मैं कहा अब क्या ही बोलता है ना, मैं कहा नहीं पीनी, मैंने हाथ जोड़ लिए। तो अब देखो, अब मेरे आगे पड़ता है जैन। जैन का पहले ही दिमाग में आता है लोगों को कि हाँ ये नॉन वेज भी नहीं खाता होगा, पीता भी नहीं होगा। तो मैंने कहा अब मैं सबसे बड़ा हथियार उठाता हूँ अपना, जैन का। मैं कहा मैडम मैं जैन हूँ तो मैं ये सब नहीं करता। कहती ले सर, कहती जैन तो सबसे ज्यादा करते हैं। मैंने कहा ये बड़ा मतलब है ना वो कर रहे हो आप, ऐसे नहीं। फैक्ट बता रहा हूँ, 20 मिनट लगातार वो मेरे पीछे पड़ी रही, पियो 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 पियो, ठीक है। आखिरी में मुझे गुस्सा होना पड़ा, अब गुस्सा भी नहीं हो सकते थे, शादी में गए हुए हो, अच्छा नहीं लगता, है ना। मैंने गुस्से में इनफेक्ट वैसे गुस्सा किया, मैं कहा देख अब हो गया बहुत, मैं कहा मजबूर मत कर। कहती अच्छा सर, चली गई। सपोज करो जबरदस्ती पिला देती वो, वॉलंटरली होता है इनवॉलंटरली होता है? वॉलंटरी होता Involuntarily. ये क्या होता है? इनवॉलंटरी, Voluntarily. लेकिन पिया भी तो नहीं पिया। ये आपका वॉलंटरली होता। धक्के का मतलब, फोर्सफुली का मतलब ये नहीं होता कि एक तरह से वो नॉर्मल है, उनकी ड्यूटी है, पर वो इतना भी धक्का नहीं कर सकते कि आपको पिलाई दे। सिर्फ आपके ऊपर वो क्या कर रहे हैं अभी, प्रेशर डालना, थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि क्या ड्यूटी है वो, उनको पैसे इस चीज के मिल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करवाने हैं, लोगों को शोर्ट्स लगवानी है, उनकी ड्यूटी दी है। पर कोई ऐसा नहीं था कि अगर मैं नहीं पीऊंगा तो वो कुछ कर देंगे मेरे साथ, नहीं। अब कोई मुझे कह रहा है कि गोली से मार दूंगा पी, वो क्या है, इनवॉलंटरली है। मेरे फूड में किसी ने कुछ डाल दिया, खाने में डाल दिया, वो क्या है, इनवॉलंटरली है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया, ये वॉलंटरली नहीं था, Yes, sir. ठीक है। तो अगर आप देखते हो जो इंटॉक्सिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वॉलंटरी। अच्छा मतलब इसके लिए, हाँ जी इसके लिए, एक्सेप्शन होने के लिए। हाँ जी एक्सेप्शन होने के लिए, ठीक है। अगर आपने वॉलंटरली कुछ भी ड्रग्स ले रखे हैं, चाहे एलएसडी ले रखा है, चाहे आपने स्नेक बाइट ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, मैटर नहीं करता, आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि अल्कोहल पीने के बाद लोगों की एक सबसे ज्यादा रहता है कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, होता नहीं होता, वैसे भाई कभी गाड़ी ना चलाए, ठीक है, पर पीने के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आया मुझे आज तक ये कंसेप्ट। हाँ ये चंडीगढ़ में होता है, अरे पंजाब में भी होता है बड़ा, मैंने तो नहीं देखा है। नहीं नहीं नहीं, फिर अभी आपकी जनरेशन चेंज हो गई होगी, हमारे वाले तो तू ही चला। ना तो कार्य मार देना। अच्छा नहीं नहीं, गाड़ी जब वापस जाना होता है ना। तो अगर आप देखते कि एक मेरा दोस्त है, डॉक्टर है वैसे वो, ठीक है, वैसे उसे गाड़ी चलाना इतना अच्छा नहीं लगता, पटियाला से चंडीगढ़ आना था शादी में, उसने काफी टेक कर रखी। गाड़ी के टाइम मैंने कहा गाड़ी मैं चला लेता हूँ, कि मतलब कोई और चला लेता, मैं अपनी गाड़ी में था, वो अपनी गाड़ी में था, कि एक्सीडेंट हो सकता है, मत चला। कहता नहीं, तो तुझे मेरे पे विश्वास नहीं। अब दारू जिन्होंने पी होती है उनके साथ बहस करने का भी दिल नहीं करता, क्या ये आर्गुमेंट करो। मैं कहा हाँ तेरे पे विश्वास है, तू बैठ। मैं कहा पर तेरे साथ कोई नहीं बैठेगा, सब मेरे साथ जाएंगे, कि कम से कम अगर एक डेथ होगी ठीक है, पर
पर 3-4 जनों की डेथ होगी अलग बात है ना, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा एक ही चलाएगा गाड़ी, तू ही चलाएगा। कहता नहीं नहीं, कहता एक जना बैठा मेरे साथ। मैंने उसके साथ वही बिठाया जिसने और पी रखी थी। मैं कहा चले जाएंगे, गाड़ी में पीछे पीछे लगा दूंगा, ठीक है। फैक्ट बता रहा हूँ, पटियाला से 15 किलोमीटर, 15 भी क्या 5-10 किलोमीटर आगे आया वो, आगे आया और 5-10 किलोमीटर आगे आने के बाद यू टर्न लिया, पीछे आ गया, उसी जगह में फिर से आ गया और उसे ये लग रहा है कि मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। वो तो शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, ठीक है। फिर हमने गाड़ी में से उसको निकाला, किसी और को कहा कि ड्राइव कर चंडीगढ़ लेके जा, है ना। अगर आप देखते ये क्या है, वॉलंटरली उसने इंटॉक्सिकेशन ली थी, चाहे उसको कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, होश में नहीं था वो। कल को वो किसी का एक्सीडेंट कर देता, उसको डिफेंस नहीं मिलता, समझ आ गया, उसको डिफेंस नहीं मिलता। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ गया, वॉलंटरली, Yes, sir. ठीक है। चलो, तो एक इंसान ने एक्ट किया, ना उसकी इंटेंशन थी ना ही उसकी नॉलेज थी, और उसने जो अल्कोहल इनटेक की, कब की, कैसे की, इनवॉलंटरली की, ठीक है, कैसे की, इनवॉलंटरली की। और ये अल्कोहल इनटेक करने के बाद, इनवॉलंटरली इनटेक करने के बाद उसने क्या कर दिया, कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो उसको कौन सा डिफेंस मिल जाएगा, इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिल जाएगा। अभी तक किसी को डाउट? किसी को डाउट अभी तक नहीं? समझ आ गया सभी को? पक्का? तो आज इतने ही डिफेंसेस करते हैं, ठीक है। कल की टेस्ट रिपोर्ट मुझे दिखा दें क्या क्या आए हैं नंबर। 20 ठीक है, 60 100 मार्क्स का पेपर था, 100 क्यों नहीं अटेम्प्ट किए, 56 अटेम्प्ट किया, 40 करेक्ट है। ज्यादा Sir, अटेम्प्ट क्यों नहीं किए? 67 marks का था। हाँ जी, 67 marks का सॉरी था 67 total। मार्क्स का था, हाँ जी, सर 56 अटेम्प्ट किया, 40 करेक्ट है। 40 59 अटेम्प्ट किए, 40 सही। 40 48 अटेम्प्ट किए थे, 36 30 सर मैंने इसको चेक करना था, मैंने भूल गया, लग जाएगा। मैंने कितनी बार कहा पेपर यहीं चेक होगा, और मैम ने आपको ही दे दिए थे पेपर चेक करने के लिए। सबका अलग अलग अलग-अलग पर मेरे वाला में क्यों था, क्योंकि आखिरी बचा था। आपके तो 30 31 अटेम्प्ट किए थे, 21 21 21 किए। इतने कम अटेम्प्ट क्यों किए? 2 घंटे थे। सर 39 अटेम्प्ट करे थे, 28 थी। 28 40 अटेम्प्ट 20 करे। 21 53 टाइम्स 42। वेरी गुड। ये तो सर 58 तो ऊपर है। हाँ जी, 50 अटेम्प्ट 40। 40 ठीक थे। ये मेरे को भी सबने बता दिया नंबर? यस सर। प्रणीता जी का मुझे पता है, भाविका जी लीगल बड़ी हो रही है, बस बाकी इंग्लिश Yes, नहीं sir. आती। भाविका जी आपके मेरी लीगल तो ये लीगल इंग्लिश Sir, 30. अच्छा, सर लीगल लीगल मुश्किल थी कल वाली, और लीगल नहीं सर, एक पैसेज मुश्किल था। लीगल लाकी जी इंग्लिश आसान थी कल। यस, हाँ जी यस, प्लीज प्लीज। देखो आज का होमवर्क तो सबने सेंड कर दिया क्योंकि आज मेरी क्लास थी, है ना। तो कल का भी होमवर्क, परसों का भी होमवर्क सेंड करना है, रोज डेली होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। कुछ बच्चों का अभी भी होमवर्क नहीं आया है, पर होमवर्क सेंड करना है डेली। उसके बाद क्या कहते हैं, 1-2 हफ्ता थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, नंबर लेके आओ अच्छे, ठीक है। अगले हफ्ते तो चलो मैं ही टेस्ट के टाइम हूँगा, क्योंकि जब मैं नहीं होता तो टेस्ट में नंबर सभी के ठीक आ जाते हैं, जब मैं होता हूँ पता नहीं टेस्ट मुश्किल हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। तो ये चीज़ रहती है ना।
तो क्योंकि आपको पता है प्रेशर आ जाता है ना, तो कल से अगले हफ्ते से तो चलो मैं हूँगा, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ना अच्छे से शुरू कर दो। +2 भी है, दोनों हैं, दोनों को ही आपने अच्छे तरीके से रखना है कि +2 में भी नंबर अच्छे हैं। क्योंकि आपको इतना तो पता है, पीयू में एडमिशन लेनी है तो क्या चाहिए आपको, +2 के नंबर +2 के नंबर मिनिमम 95-96 चाहिए, 95%, 96% चाहिए, ठीक है महाराज जी। फिर कल है क्लास कितने आ जाएंगे देखना पड़ेगा। सर, कल है सर क्लास? हाँ जी है, क्यों नहीं है। सर आपका बर्थडे है, सर आप कल भी क्लास में बोलो। अरे बर्थडे को क्या है, बर्थडे तो हर एक साल आता है ना। हम तो फिर अगले साल नहीं आपकी तो जीके की क्लास रखूंगा ना, मैं नहीं हूँगा तो जीके की क्लास तो होगी या क्रिटिकल रीजनिंग की होगी। तो सर आप नहीं आते कल? है जी, आप नहीं होंगे कल देखता हूँ, अभी कोई प्लान नहीं किया है, आऊँगा तो सही पर देखता हूँ, ठीक है। अभी मंडे तक तो मैं इधर हूँ। हाँ जी, काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे थे कि समर वेकेशंस, हाँ ये भी पूछना था। समर वेकेशंस, बस वो भी 2-3 दिन की क्लास है। अरे नहीं मैं समर वेकेशन दे रहा हूँ। I support. 2-3 days At least 15 दिन. समर वेकेशन मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से दे रहा हूँ, 5, 6, 7 को, मंडे ट्यूसडे ठीक है। 5, 6, 7 को समर वेकेशन दे रहा हूँ। क्या? उस दिन क्या है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे है, ठीक है। तो 3 दिन अपना एंजॉय कर लो, साथ में बस होमवर्क कर लेना, ठीक है। हम ऐसे ही तैयारी करते हैं. हाँ जी, तो समर वेकेशन का सबका डाउट क्लियर हो गया। पावन जी ज्यादा छुट्टियां चाहिए थी, कितनी छुट्टियां चाहिए। 10 दिन तक की। अरे नहीं 10 दिन, ये तो 15 मना रहे हैं। 10-15 तो मिनिमम. अरे नहीं जी नहीं नहीं, अरे पेपर आने वाले हैं तो नहीं, सर कर भी ना बैठा एक हफ्ते बच लो बस. इतना नहीं नहीं एक हफ्ता नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। 5 देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो मैंने दे दी, थर्सडे फ्राइडे हो। संडे का भी हाफ डे दे दिया, 3 बजे के बाद छुट्टी, ठीक है। 3 बजे के बाद छुट्टी कर दी, बाकी 2-2 घंटे की क्लास। बाकी 2-2 घंटे की क्लास। ठीक है। बाकी 3 दिन ही लगानी है अपनी क्लास, थर्सडे को तो वैसे टेस्ट होता है, तो रह क्या गया, छुट्टी तो दे दी मैंने अपने अकॉर्डिंग। सर करना है नाइट लाइव मीटिंग है। फॉर्मेलिटी क्यों करनी है? अर्पण जी छुट्टी क्यों चाहिए थी, कब से कब तक, 14, 15, 16, 14, 15, 16 है ना। फ्राइडे की क्लास ऑनलाइन लगा लेना, 14 को वेंसडे है, 15 को टेस्ट, कोई बात नहीं, संडे को दे देना, और सैटरडे संडे अपना ऑनलाइन क्लास लगा लेना और मंडे को आ जाना, ठीक है। पावन जी छुट्टी कितने दिन की चाहिए, घर में कोई काम तो नहीं। हाँ जी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेजोरिटी के साथ जा रहा हूँ मैं। हाँ जी, भाविका जी छुट्टी तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रोनिता जी ऑफिस नहीं चाहिए, अनीश जी छुट्टियाँ चाहिए, नहीं चाहिए। आपको बताया था मैंने, मैं ऑनलाइन लगाऊंगी हाँ जी 14 to 22 के ऑनलाइन का कोई इशू नहीं है, मतलब क्लास तो लगाओगे ना। हाँ जी, हाँ जी बस सिर्फ कल की क्लास लगानी है मुझे। थैंक यू सर। हाँ जी, नहीं कल की नहीं, संडे की लगानी है अब आपको। ठीक है सर। हाँ जी, संडे की 10 बजे मुझे रिमाइंड करवा देना एक बार मॉर्निंग, ठीक है सर। ठीक है। तो मैंने समर वेकेशन का आपका हिला कर दिया, अब किसी को डाउट नहीं, चलो वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। किसके लिए, नेक्स्ट वीक के टेस्ट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक का टेस्ट मैं लूंगा और उसके नंबर घट जाएंगे। चलो थैंक यू एवरीवन। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। हैप्पी बर्थडे एडवांस। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे. आपने मूड खराब कर दिया। ये तो ज़्यादा ही किसी छुट्टियां का होती हैं. रेस होता है सर दिसंबर 2014 में उसने फाइल किया केस किसी रीजन से जनवरी में
जब ये अमेंडमेंट आ गया था तो सर उसके बाद उसे सज़ा कैसे मिलेगी? 17 ईयर्स का सर लड़का था। नहीं नहीं, अगर उसने जब ऑफेंस किया था जो उस टाइम सज़ा थी ना वही सज़ा मिलेगी। अच्छा केस के हिसाब से नहीं, केस के हिसाब से नहीं, ऑफेंस के हिसाब से कि कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ। ओके ठीक है, हाँ जी बाबू जी क्या होगा? गुस्से में लग रहे आप? नहीं, जैसे फोन आ रहे थे छुट्टियां कब पड़ेंगी, वो कह रहे थे नियर अबाउट 10 तो होंगी ना, इधर आ जाओ, कहीं नहीं मन लग रहा है। ऐसे कितना 10 दिन आप ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन तो